अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे 100 जान से कुर्बान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। ता दमे हश्र रहे बादे क़िज़ा से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। साथ ले जाइए हसरत को जो हो वक्त अकीर, इतना फरमाइए एहसान रसूल अरबी। जानिशीन मुस्तफ़ा या मुर्शिदी अब्दुल खदीर, महवे ज़ाते किबरिया या मुर्शिदी अब्दुल खदीर। चश्मे इल्म फजीलत, चश्मे इल्म फजीलत, फजल रब तनवीर हक, मरकज़ नूरे हुदा या मुर्शिदी अब्दुल खदीर। इल्म हिकमत के समंदर हजरत अब्दुल खदीर, इल्म हिकमत के समंदर हजरत अब्दुल खदीर। मारिफत के क्या है, मारिफत के खास हाँ, इल्म हिकमत के समंदर हजरत अब्दुल खदीर। ये मेरे अशार में पढ़ रहा हूँ सो मैं अब ये कैफियत में मेरे को याद नहीं आ रहा, ये मैं लिखा से शेर पढ़ रहा हूँ मैं आप। इल्म हिकमत के समंदर हजरत अब्दुल खदीर, मारिफत के माह अनवर हजरत अब्दुल खदीर, मारिफत के माह अनवर हजरत अब्दुल खदीर। दादा है सिद्दीक अकबर, नाना है मौला अली। क्या नहीं यहाँ बैठो, अब कोई भी ना कोई तो आवाज नहीं है तो मैं यह रख देता हूँ, मगर आप तवज्जो से सुनिए। जितने भी बैठे हैं, खदीर भैया को चाहने वाले बैठे ना, तो अहम बात बयान करूंगा। वो तालीमात नहीं दे रहे हैं कोई भी। हजरत जो अभी मनखबत हजरत की इरफानी कलाम सुने ना, कोई समझा नहीं सकता है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कोई आए बैठे तो पूछता हूँ, पिनाई क्या है पैदाई क्या है, पूछो किसी जाके। लोग जो बंद कमरे में तालीम देते हैं, हजरत जो है गजल ही लिख दी है उस पर। हजरत का एक एक मिसरा एक एक किताब बनती है। आप लोग किसके मुरीद है आपको खुद पता नहीं है। खाली खवाली सुन लिया, बगारा खाने के लिए खुश हो गए, वो खिलाफ गौसे आजम हो गए, अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह। ऐसा नहीं है। तालीम होना, हजरत हमारे तालीम देते थे, असल तालीम है। जो बड़े बड़े लोग जो बोलते ये तालीम है वो तालीम, किसके पास भी तालीम नहीं है जो हजरत के पास तालीम है। मेरे को मालूम है, अच्छे अच्छों में बैठ के देखो। मैं तो बात करे, मेरे से नहीं कर सकते बात, तो खलीफा से क्या करेंगे बात लोग। तो इसलिए बोला मैं, मारिफत के माह अनवर हजरत अब्दुल खदीर, इल्म हिकमत के है गौहर हजरत, इल्म हिकमत के समंदर, इल्म हिकमत के समंदर हजरत अब्दुल खदीर। बात समझ में आ रही? इल्म हिकमत के समंदर हजरत अब्दुल खदीर। समझने की कोशिश करो आप खदीरी। इल्म हिकमत के समंदर हजरत अब्दुल खदीर, मारिफत के माह अनवर हजरत अब्दुल खदीर। दादा है सिद्दीक अकबर, नाना है मौला अली। दादा है सिद्दीक अकबर, नाना है मौला अली। आपकी है जात गौहर हजरत अब्दुल खदीर, आपकी है जात गौहर हजरत अब्दुल खदीर।
बरादरान अहले सुन्नत, आशिकान हुजूर बहरीन अल्लामा अब्दुल खदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका और मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहंशाह इमाम शफीउल मुनज़्ज़मीन रहमतुल आलमीन खातिमुन नबीयीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुजूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। एक और मरतबा बोले था, वहां से दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना, एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। इमामुल इस्लाम, ये हजरत अब्दुल खदीर सिद्दीकी का टाइटल है, इमामुल इस्लाम। इस्लाम के इमाम है हजरत। पूरा दीन, पूरा मजहब, पूरा मशरक हजरत बहरुल उलूम पे खुला हुआ है, इसलिए आपको इमामुल इस्लाम कहा जाता है। ये बातें नहीं मालूम है लोगों को। तब आजकल जो है खाली मुरीद हो जा रहे, कई को होते नहीं मालूम, किसके हुए नहीं मालूम। आजकल क्या हो रहा, मुरीद होते उन्हें खिलाफत लपट जा रहे, उन्हें खिलाफत लपटते इन्हें बोल रहे कि मैं भी बहुत बड़ा हो गया। तो अब जहां जो है वो हो जाती ना, जहां अकड़ आ जाती वहां इल्म नहीं आता, इल्म से दूर हो जाता। अब एक मरतबा हुजूर बहरुल अल्लामा अब्दुल खदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह जो है गुलबर्गा शरीफ के उर्स में गए, तो हजरत निकले काला आबा आबा पहन के। हजरत जबरदस्त कैसे पहलवान थे, ऐसी खूबसूरती, चेहरे पे विलायत का नूर झलक रहा है, इल्म की शमे रोशन है। हाँ, सारा जमाना टूट पड़ा हजरत पे, आपसे मिलने लगे। कैफियत बता रहा हूं मैं, वली क्या होता। खाली बोलना आसान है, हर आदमी मुरीद होता मैं वली हो गया, खिलाफत लपटते मैं गौस हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, मट्टी धूल हो गए। समझे, ये सब चीजें नखरे हो गई आजकल, ये सब छोड़ दो, असल बात सीखो। बहरुल सरकार जिनके चेहरे पे हर वक्त तजल्ली एक आती थी और एक जाती थी, नहीं देखे लोग बहरुल सरकार के चेहरे पे, देख नहीं सकते थे हजरत के चेहरे को। ऐसी रोशनी मारती थी कि खुद ब खुद आंख मूंद जाती थी। कई तजल्लियात का मरकज होता है वली। इस बात से हजरत लिखे, हजरत के साहबजादे जानिशी रसूल आपके दादा हजरत अबुल कासिम मोहम्मद बादशाह सिद्दीकी मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मरकज नूरे हुदा हजरत मुर्शदी अब्दुल खदीर। ये देखने वाले बोलते हैं, आपको क्या मालूम। ये बात सबको नहीं मिलती, कुछ नसीबी से मिला है, दर जाना मुझको। हाँ, जिनको मिल गया मिल गया। तो सरकार बहरुल सरकार गुलबर्गा शरीफ के उर्स में गए, हजरत निकले दरगाह की जियारत को। तो जैसे हजरत निकले वहां पहुंचे, एक इज्तिहाम हजरत के आ गया। कोई आपकी दसबोशी कर रहा, कोई खदमबोशी कर रहा, औरतें लाके आप बच्चे अपने खदमों पे रख रहे हैं, और आपके चेहरे को देख के लोग दुरूद पढ़ रहे। अगर आज का आदमी होता तो ऐसा सीना फुला के बोलता, देखिए मैं क्या हूं, आज कुछ भी नहीं है, मैं क्या हूं बोल के आ रहे हैं। तो हम भी जो है साचे गुरु के चेले, हमको भी मालूम है किसका अदब करना किसका नहीं करना। आजकल जो बोलेंगे नहीं है यहाँ क्या लेके बैठे। इसलिए हजरत की तफसीर सिद्दीकी पढ़ो, अदीन पढ़ो, इनके चेहरे नजर आते। कौन है लोग, ये हजरत लिखे सूरह कहफ की तफसीर की एक आयत में, मैं आयत पढ़ के सुनाऊंगा आप थोड़ी देर में, कि जो है ना हजरत फरमाए ये मशाइख उस दौर में 100 साल पहले के मशाइख ऊपर है, आजकल के मशाइख मौलवी लीडर सो रहे हैं। इसलिए कहा जाता है
सोए शेर से भागा हुआ कुत्ता अच्छा होता है। ये हजरत के अल्फाज बोल रहा हूं मैं, आप लोगों को बेदार करने के लिए बोल रहा हूं। अगर आ रहे हैं आप बैरून सरकार की दरगाह पे तो वो इल्म भी हासिल करो, वो समझो, और वो इनके सारी लाओ। अब मैं इनके सारी बता रहा हूँ हजरत की शुरू से। इतने बड़े वली, हाँ, जिनके देखने वाले उनके साहिबजादे खुद बड़े मरकज़े बूढ़े होगा या मुर्शिदी अब्दुल खदीर। अब बोलो आप क्या थे हजरत? कोई पहचान सकता है? कोई नहीं पहचाना हजरत को। जो पहचानने वाले पहचाने। तो हजरत के कदमों पे गिर रहे थे, औरतें लाके बच्चों को रख रहे हैं, हजरत की दस्तदोशी कर रहे हैं। जो आगे एग्जाम लग गया और दुरूद पढ़ नहीं, तो हजरत के पहले खलीफा हजरत कर्नल हबीब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत की सोबत में बहुत रहे, पहले खलीफा हजरत ने उनको पहले खिलाफत दी। हबीब अली, कर्नल हबीब अली, बहुत मशहूर नाम है। हजरत के साथ रहते थे। हजरत कहने लगे हबीब अली लोगों को धोखा हो रहा, मेरे भी सज्जादा समझ रहे, हाँ, इसलिए लोग आके मिल रहे। हबीब अली साहब भी कैसे मुरीद थे, हजरत सज्जादे को सब पहचानते, वो आपसे जाके मिल रहे बोले। तो हजरत बोले हो सकता है मेरी जो काला आबा पे ना हो ना, ये अबा की वजह से लोग कर रहे होंगे मेरी ताजीर। अबे उतार दिया हजरत। अभी यहाँ अबाएं टोपली पहन के निकलते शर्ट के, इसमें पाउडर लगा के। हजरत अपना आबा उतार दिए, उतार के बोले इसकी वजह से इज्जत कर रहे होंगे, तो ये है। तो बोले अभी भी अबा की वजह से हो रहा। नहीं सरकार, ये अबा की वजह से नहीं रहा, सूरत भी क्या करेंगे? आपकी सूरत ही वैसी है, अबा उतार देंगे, सूरत भी क्या करेंगे? बोले क्या मुरीद थे। और हजरत की सोच देखे है किसी मशाक में इनके सारी, हाँ, बड़े से बड़ा वली नहीं बढ़ सकता था हजरत के सामने। हजरत जो है ऐसा इशारा करके वली बना दिया लोगों को। खाली आलिम नहीं थे, इस बात से आपको बहरुल उलूम, इमामुल इस्लाम, शेखुल मुहद्दिसीन, शम्सुल मुफस्सिरीन, आप खुश किससे होते थे? खाजिमुल कुरान बोलते थे। वो जाते वाला सिफात का आ जाए। हजरत सिर्फ इल्म और हिकमत में नहीं है, फकीरी में भी आला है, सूफी भी आला है, ऐसे लोग नहीं मिलते। हाँ, हजरत वो कमाल की शख्सियत है। इसलिए हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, फारसी शेर है, उसका मतलब समझा देता हूं मैं। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जैसी शख्सियत तजीम, जिसको सरकार ने हिंदुस्तान भेजा, उन्होंने औलिया के बारे में फरमाया कि औलिया के कमाल को जो नहीं समझा, औलिया के कमाल को जो नहीं समझा, उन्हें ना खुदा को समझा ना रसूल को समझा, और ना उन्हें शुक्र करा अल्लाह का, ना ऐसी बेबहा कीमत की कदर किया। समझे? हम और आप क्या करते हैं? दरगाह को गए था, फेंक के फूल चढ़ा रहा, अरे बस लंगे सर आ रहा, हमारे लोग बोल रहे नहीं, डर रहे बोल रहे हैं। हाँ, कैसा कैसा झुकना, कैसा फूल पेश करना, कैसा जाना। हाँ, क्या बोल रहे हजरत शाह अब्दुल मुहद्दिस देहलवी, ये वली वो होता है कि उसकी कीमत को अल्लाह ने जिनको गैर मुतरक़बा नेमत दी है, जो वली की शिनाख्त नहीं रखता वो अल्लाह की नेमत की शिनाख्त नहीं रखता। अब इसलिए मैं इन लोगों को बोलता हूँ, ये जितने पकोड़े हैं इनको अल्लाह की कदर नहीं है, ना इनको अल्लाह को पहचानते ना अल्लाह का शुक्र अदा करते। वली को मानना अल्लाह का शुक्र अदा करना है। समझ में आई बात? समझ में आई? अरे मुंह से बोलो। हाँ, बड़े आपको जब दलील से समझाता हूं मैं, ऐसा नहीं बोल दिया हवा में, ये बातें नहीं मिलती आपको, समझे? इसलिए तो मौलाना रूम ने क्या फरमाया, मौलवी हरगिज नशुन मौला रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी लगित। मौला रूम जैसी बड़ी हस्ती, कई किताबों के मुसन्निफ इतने आला कह रहे हैं कि मौला रूम मौलवी जब बना जब शम्स तबरेज़ी का गुलाम हुआ, उनका मुरीद हुआ।
ये है मुरीदी। अकड़ने का नाम मुरीदी नहीं है, घुमन करने का नाम मुरीदी नहीं है। अल्लाह वालों को पहचानना, क्यों दरगाह को जाते, पूछना क्या मिला वहां से, पूछना। खाली खवाल सुने, नोटों में नोटा, खवालों को लौटाते रहे। हाँ, उन्हें जाके मुझ के आगे थालियां बजा रहे। अरे खवालों को पैसे देने के लिए नहीं है, फैज हासिल करने के लिए। फैज कैसा हासिल करना, दरगाहों पे कैकू जाना, क्या है, कैसा फैज मिलता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ में फरमाया, मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, जो अल्लाह जिसको हिदायत देता है वही हिदायत पर रहता है। समझे, मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, अल्लाह जिसको हिदायत देता है वही हिदायत पर रहता है। मन युज़लिल फलन तजीदा लहू मुर्शिद वलियन मुर्शिदा, और अल्लाह जिसको गुमराह करता है उसको कोई वली और मुर्शिद नहीं मिलता। ये कुरान है, कुरान। आप लोग जवाब देना पकौड़ों को, कुरान में है रे ये वलियन मुर्शिदा कहां गया है। हाँ, मुर्शिद है, मुर्शद नहीं है। कभी पढ़े सूरह का, कभी कुरान में गौर करे, कभी तफसीर सिद्दीकी पढ़े, फिर कह के मुरीद हुए। कभी अद्दीन खोल के देखे, कभी हिकमत इस्लामिया पढ़े, हजरत की शान पढ़े, हजरत का मर्तबा मुकाम पढ़े। खाली जाके खवालियां सुन रहे हैं, खाली बैठे बगारा खाना खा लिए, वो खा लिए निकल गए। इल्म हासिल करो। क्या अल्लाह बोल रहा है कि अल्लाह जिसको गुमराह करना चाहता है तो उसको कोई जो है दोस्त और कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिलता। तो रास्ता बताने वाला होना, अपने को दिखाने वाला नहीं होना, अल्लाह को दिखाने वाला होना, रसूलुल्लाह की पहचान कराने वाला होना, औलिया अल्लाह की पहचान कराने वाला होना। इसलिए अल्लाह ने कहा वलियम मुर्शिदा, वलियन के माने दोस्त भी आते, मुर्शिदा, और हमारी जबान में वली, मुर्शिद, वली। ऐसा मुर्शिद होना, मुर्शद नहीं होना, मुर्शिद होना जो अल्लाह की पहचान रखने वाला होना है। अल्लाह की पहचान, अल्लाह की पहचान है। तो अभी आप सुने ना हजरत की गजल, मेरे को समझाओ। इस शौक तमाशा ने उसको भी कहां छोड़ा, पर्दे से निकल आया वो बन के तमाशा। इधर अफसोस मेरे को तर्जुमा करके बता दो कल। तो मैं बोलूंगा कि अरे आप सच्चे मुरीद हुए। इतनी जबरदस्त तालीमात हजरत ने दी है, और हजरत का अकीदा देखे कैसा है। ख्वाजा गरीब नवाज को बोल रहे हैं, ये तन हाजिर, ये सर हाजिर, ये दिल हाजिर, ये जान हाजिर, नहीं कुछ और हसरत रूनुमाई मेरे ख्वाजा। कैसा अकीदा दिए। ये अकीदा है लोगों में। दरगाह को जा रहे तो तमाशा करने के लिए जा रहे हैं, वहां जा रहे तफरी को जा रहे हैं। ख्वाजा का तारुफ कैसा करा दिए। ऐ ख्वाजा गरीब नवाज, आपकी तो शान वो है हसरत, जो इतना बड़ा आलिम है, मारिफत का गौहर है, इल्म का समंदर है, लेकिन उसका तन में, उसका सर भी, उसकी जान भी, उसके दिल भी आपके एक जलवे के लिए कुर्बान है। ये औलिया, माफ करना फर्स्ट, ये औलिया के लिए होना हमारा जज्बा है। अब औलिया को बोल रहे हैं कि उनको जो कुछ भी नहीं, खबर पे क्या उन्हें अपनी मक्खी नहीं उड़ा सकते, इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं उनको लेके। है नहीं देख लो दुनिया का तमाशा। और खजीर भी सरकार हमको किससे जोड़े, औलिया से जोड़े। और क्या बोले, वली को, वली के पे कुर्बान हो जाना, तन सर दिल जा सब कुर्बान कर देना वली पे। सरकार गरीब नवाज की गुस्ताखी ही तो कोई नहीं उठा, इतना इस्तेमाल नहीं करे। और आज जो है बदअकीदा को लेके, बदअकीदाओं को जमा करके आज रसूल के गुस्ताखों को, औलिया के गुस्ताखों को, ये शेर उस गुस्ताखों को सुना, उन्हें शिर्क का फतवा देंगे तो खजीर सरकार। और खजीर सरकार क्या बोल रहे हैं, हाँ तुम्हारा नाम लेवा हूं, तुम्हारा डर न छोड़ूंगा, गदाई काम है मेरा, तुम्हें ज़ेबा है सुलेमानी। हाँ, किसको बोल रहे हैं, गौसे आजम को बोल रहे हैं। क्या अकीदा बनाया था आपका हजरत खजीर सरकार ने कि इनकी चौखट, इधर झंडा भी चढ़ा रहे, इधर 11 भी करे, जाके उनसे भी मिल रहे, और अपनी मस्जिदों में उनको घुसने दे रहे, उनको जो है खाना खिला रहे हैं।
उनको दस्तरखान पे बुला रहे हैं। अरे ये क्या है तमाशा, या तो खदीर पिया के हो जाओ या तो वहाबियों के हो जाओ। खदीर पिया कोई मुशरिक कहने वालों के कैसा होते आप खदीर कैसा गवारा करता? हाँ, खदीर पिया सरकार कौन है, क्या बोल रहे हैं? तेरा धर्म छोड़ूंगा, गदाई काम है मेरा, तुझे जेबा सुलेमानी, तू ही बादशाह है, मैं तो तेरा गदा हूं। तो औलिया के दर की गदाई, ये मुख्तसर बात कर रहा हूं क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है, वरना मैं आज जो है कुछ मारिफत की बातें बताऊंगा। बोला मतलब इस वक्त अब जो जहनों को पढ़ रहा हूं मैं, तो ये समझ के समझ नहीं है लोगों में। अब इनको अगर मैं बता दूंगा तो एक का एक समझ जाएंगे। मतलब इतना समझ लो कि औलिया को अगर छोड़े तो कहीं के नहीं रहे, और औलिया के गुस्ताखों का साथ देंगे कल पकड़े जाएंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व मैं युद्दिल फलन तजीदा लहू, मुर्शिदन वलिया, उनको जो है उनके वलियन मुर्शिदा, उनको जो है वली और मुर्शिद नहीं मिलता। अगर अल्लाह गुमराह कर दे, तो जिनको अल्लाह गुमराह कर दिया आप उनको अल्लाह वाले समझ रहे हैं, ये आपकी गलतफहमी है, इससे बचो। अल्लाह खुद बोल रहा कि मैं इनको गुमराह कर दिया, इसलिए ये किसी वली को नहीं मान रहे, ये किसी दरगाह को नहीं जाते, इन याकौस नहीं बोलते, इन याकाजा नहीं बोलते, इन औलिया अल्लाह की बारगाह में हाजिरी नहीं देते, ये औलिया अल्लाह के रास्ते को शिर्क से ताबीर करते हैं। तो अल्लाह बोल रहा है कि ये नहीं पा सकते क्योंकि इनको गुमराही है, इनके किस्मत में अल्लाह ही इनको गुमराह कर दिया। तो आप क्या समझाते? बात हो रहे हमारे लिए बोल रहे, हम उनको समझाना कहते, बोला अल्लाह ही भड़का दिया। परसों में कुरान पढ़ रहा था तो इनको बताया है, अल्लाह बोल रहा है ला यस्ततीना सबीला, इनको रास्ते नहीं मिलता। फज़ल्लू, बस ये भटक गए। फज़ल्लू फला यस्ततीना सबीला, बस इनके लिए कोई रास्ता ही नहीं है, अब ये भटक गए। तब ये भटकी है रूह है। हाँ, ये जो है ना बेरूम वही सरकार लिखते है, ये बेरूम वही है, ये सब इनका ना रूह है ना कुछ जान है ना कुछ भी नहीं है। इन लोगों निकल के हमारे को सिखा रहे इस्लाम, और आप लोग चले जा रहे क्या बोलते दीन का मामला है, शरीयत का मामला है। शरीयत हो के दीन हो, सरकार से वाबस्तगी से। अब यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज आए तो खाते पीते नहीं आए, पेवन के कपड़े सूखे रोटियां खाते हुए आए, पूरा इस्लाम फैला दिया कि नहीं फैला दिया? हाँ, किसी से कॉम्प्रोमाइज करे, दरगाहों पे जाके हाजिरी दिए। तो यही अकीदा हुजूर बहनुल उलूम अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने हमको अता फरमाया है। ये अकीदे पे रहेंगे आप तो बहरून के रास्ते पे, न तो इधर भी है उधर भी है, इधर भी है उधर भी है। हजरत लिख रहे हैं अगर मुनकिर हो कोई फजल से सिद्दीक अकबर के, मैं हद्दे मुफ्तरी मारूंगा, ये फरमाने हैदर है। हजरत ये लिख रहे हैं तो बाद मशाइखीन अली का पहला नंबर के थे। मतलब तुम मशाइखी नहीं है, कहीं से बोल रहे हो तुम अगर अली की औलाद होती तो अली की बात मानते, बैरून जैसा मान रहे, उन्हें भी हाल है अली की। तुम क्या समझ रहे? डरना करना नहीं किसी मशाइख से। हमारे हजरत हर मशाइख के उस्ताद हैं, जितने उस दौर के मशाइखीन थे हजरत के कदमों में बैठते थे। हाँ, ये मेरे को बोलने में मजबूर कर रहे लोग। मेरे सरकार वो सरकार है हजरत बहरून अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, अच्छे अच्छों के दिमागों को सही कर दिया। लिबरलिज्म वाले आए तो सही हो गए, नई रोशनी वाले आए तो सही हो गए, और गैर मुस्लिम आए मुसलमान हो गए। बड़े बड़े मशाइख आपकी दस्तगीरी करते थे। अरे अब क्या बताऊं मैं, हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला के शहजादे हजरत पीर नजमुद्दीन गिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह जब हजरत से मिलने के लिए आए तो कहने लगे इस्लाम में आपकी जात गनीमत है, आपकी जात से इस्लाम बरकरार है, आप मुझे अपने नवासों में शामिल कर लीजिए। बैरून सरकार की वो जात है। हाँ, आप मेरे मुंह को नकोलों को बोलते लोगों को, मैं बताए तो फिर बैरून कौन है? इतने बड़े तुम्हारे हम शहजादे गौसे आदम है, जाके हजरत अबू बकर सिद्दीक को बोलते हैं कि उन्होंने दुनिया के खलीफा थे, रूहानी खलीफा ने थे, और हजरत फरमा रहे हैं इमामुल मुस्लिमीन और पेशवाए मर्दों सिद्दीक, इमामत और की बात जहां सिद्दीक अकबर है। ये अकीदा कदीरियों को रखना चाहिए। मैं यूसुफ मियां के लिए बोल रहा हूँ,
वो बच्चा मुरीद है ना खदीर पाशा का, उसको बोल रहा हूँ, हमारे नाजिमिया को बोल रहा हूँ। ये जितने हमारे खदीरी है ना, उनको मैं खदीर पिया सरकार का अकीदा बचाने के लिए ये जलसा रखा हूं मैं, ताकि खदीर पिया सरकार का, अब ये मशाइख है, उनके शहजादे हैं, गरीब नवाज के मुजाविर है, हम मुजाविरों सज्जाना नशीनों से अकीदा नहीं सीखते, हम बैरून सरकार से अकीदा सीखते हैं। हाँ, अली मुर्तजा के कौल पर हसरत का है इमाम, मोहम्मद मुस्तफा का जानशी सिद्दीक है। अभी इन्होंने शेर पढ़ा, बताओ बोलो कोई है? बिंदी मेरा मजहब है, मस्ती मेरा मशरब है, हूँ हसरत दीवान और आपका शहदाई। जब खुल के बताओ बोलो जरा मेरे को। रिंदी बोले तो पीने वाले को बोलते, मस्ती बोले तो पी के जो मस्ती करता है उसको बोलते। तो क्या रिंदी पीने से जो है आदमी, इसका मतलब पीना है? क्या पीना है ये? रिंदी क्या मतलब है? मस्ती क्या मतलब है? आप क्या समझे, मुझे समझाओ। हजरत बोल रहे हैं रिंदी मेरा मजहब है, मेरा मजहब पीना है, मैं पीने वाला हूं, लगाने वाला हूं। हाँ, मस्ती जो है मेरी मशरब है। मशरब क्या है, मजहब क्या है, दीन है क्या है, आप समझो। आप लोग भाई, आप लोगों को कोई समझाया नहीं, आप लोगों को कोई मिला नहीं, खाली कोई अकड़ रहा है मैं उनकी औलाद हूं, कोई अकड़ रहा है कि मेरा सिलसिला ये है, किसी के पास नहीं है। जो लोग बाकी है उन्हीं समझा सकते हैं ये रिंदी क्या है, ये मस्ती क्या है। इसलिए इकबाल ने कहा मस्ती में भी सर मेरा उनके कदम पर हो। एक सहाफी मेरे से लगा लिया, मैं बोला ये है मतलब, तुम गलत ले रहे, ये मतलब है। पहले जो इस्तिलाहात को समझो, टर्मिनोलॉजी को पहचानो पहले, उसके बाद बात करो। पाछा किया रहा है तुम। पहले क्या बोले, रिंदी मेरा मजहब है, मस्ती मेरा मशरब है, हूँ हसरत दीवाना और आपका शहदाई। ये शराब और शराब है। हाँ, शराब मारिफत हर पीने वाले को नहीं पचती। ये वो मैं है जो पीने वाले ही पचाते हैं, अहले ज़र्फ ही पचाते हैं। हाँ, ये बातें सीखना। अभी क्या, अभी आपको कुरानी पढ़ना नहीं आता, अली बाताने पढ़ना आता, आप बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। आप कहाँ के मुरीद, कहाँ के खलीफा? आपको कुरान पाक में पढ़ना आता, आपको जो है हदीस पढ़ना नहीं आता, आपको जो है ना दीन समझना नहीं आता, शरीयत समझ में नहीं आती। इतनी मारिफत रखने के बाद भी हजरत फरमाते हैं हमारे कि शरीयत के पाबंद रहना, रसूल का दामन नहीं छोड़ना। पढ़ो आप तफसीर सिद्दीकी, रावजियों की तो कुत्ती कुत्ती कर दी है हजरत तफसीर सिद्दीकी में। आज जा रहे हैं इमाम हुसैन हसन के चाहने वाले, उन्होंने दुश्मन है इमाम हसन हुसैन के। पढ़ो तफसीर सिद्दीकी, आपको मालूम होता है। तो ये सारे अकायद हजरत ने बयान किए हैं। इसलिए हजरत जो है ना, इतनी जबरदस्त पहुंची हुई शख्सियत थी हजरत हमारे। हजरत से आपके मुरीद ने पूछा, हुजूर आप जो है गौसे आजम को देखते हैं? खामोश बैठ गया हजरत। अब उन्होंने बोले क्या है, ये कोई सवाल है, गौसे आजम को देखते क्या? हाँ, अब हजरत को लपट ही गए। हजरत बड़े नरम मिजाज थे, ऐसा नहीं था हजरत इनको गुस्से में आ जा रहे जलाल, ऐसा नहीं था। जलाल में आ रहे तो जलाल था, जब जमाल में आते जमाल ही जमा। एक सैयद का बच्चा भी आया तो उठते खड़े जाते थे हजरत। हाँ, इतना बड़ा पीर, सैयद का एक छोटा बच्चा भी आया तो खड़े जाते थे। क्या बोले हजरत मालूम? आलिम बन गए या सूफी बन गए या हर चीज हासिल किया, मगर सैयद नहीं बन सकता। बोले ये मेरे सरकार है बैरून वाला अब्दुल कदीर सिद्दीक रहमत, इतनी आजिजी इनके सारी। आजकल लौंडे पट्टे अकड़ रहे, हम इनकी औलाद है उनकी औलाद है। हाँ, अरे कहाँ की औलाद? गुस्ताखी करे तो औलाद से भी निकल जाते, इधर के रहते ना उधर के रहते, अदर। हाँ हाँ, अच्छे है। एक सैयद को उसका खात्मा बिल्कुल नहीं हो रहा था, हजरत संभाल लिए, आखिर में हजरत के पास ही झुकना पड़ा। हाँ, वो हजरत एक कमाल के। अभी आप बैरून सरकार को नहीं समझे। हाँ, अगर बैरून सरकार को समझते तो कहां के कहां रहते थे। ये हुजूर बैरून सरकार की तालीमात में ये बात पोशीदा है और ये बात बताई जा रही है कि हुजूर बैरून सरकार इतने इंकिसारिल मिजाज, इतनी आपके अंदर वो थी कि किसी से भी बात करते तो उसको पूरा समझा के छोड़ते थे। हर बड़े से बड़ा आदमी आके ये कहता था
कि हजरत जो है ना पूरी तरह उसकी बात सुनते और उसको समझाते थे। बहुत बड़ा इल्म था हजरत के बाद। अब इन्हों आज बोलिए ओ जामिया जुड़ के अंदर देखे मैं इनका स्कूल नहीं है, इन्हें क्या समझाएंगे। हाँ, और दूसरे लोगों को समझ में नहीं आता तो उनसे कॉम्प्रोमाइज कर लेते। हजरत बोले कॉम्प्रोमाइज नहीं है। रावजियों को इतना तंग लिखे, आखिर में रावजियां बहुत बड़ी फहरिस्त बना के उस जमाने के कोतवाल अंग्रेज था उसके पास जाके बोले इन्हों हमारे के खिलाफ लिख रहे हैं। तो उन्हें भी जरा समझदार था, उन्हें बोला क्या हम इश्तिहार तकसीम कर रहे हैं या क्या। उन्हें कुरान में तफसीर में कर दिया उन्होंने। तो बोले उनके मजहब की तो उन्हें तशरीह कर रहे हैं, उनको किसी के पास बोल रहे हैं तो जो है जाके जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तफसीर में लिखे, उनको हक है, जाओ तुम कहीं को बोलते रावजियों को बढ़ा दिया। ये हजरत का करामत है, उन्हें खुद उनको बढ़ा दिया रावजियों को। रावजिया इतने दुश्मन है, अब इन्होंने जा रहे हैं हजरत अली को मानते हैं लड़ना, उन अली के दुश्मन आ रहे हैं, उन इमाम हसन के दुश्मन है, इमाम हुसैन के दुश्मन है। ये वहाबियों को हजरत बोले कि ये जो है ना बेअदबी की वजह से आदमी वहाबी बनता। आप लोग वहाबियों के पास घुस रहे, उनकी से मिल रहे, हाथ मिला रहे, आपका हाथ गंदा हो गया, आप कोई भी साबुन से धो तो नहीं जाती गंदगी, वो वहाबी से मिलेगा। वो ऐसी गंदगी है, कोई भी साबुन लगाओ, कोई भी डिटर्जेंट लगाओ, नहीं जाती जब तक कि खदीर पिया की चौखट में चूमे। हाँ, इसलिए पाक लोगों से मिलने वाला हाथ पाक है। अल्लाह उनको नजीस बोला, इन्हें जाकर हाथा मिला रहे, उससे खजूर खा रहे हैं। कई के आलिम है यार, हाँ, नजीस लोगों से खजूरा खा के इफ्तार कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम आलिम है। तो काका इल्म है तुम्हारे पास? हाँ, तुम्हारे घर है रूहानियत कि नजीस को पाक कर देने की? हाँ, ये है। इसलिए औलिया से वाबस्ता रहो। हुजूर बनो लमा अब्दुल खदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह खाली खदीर पिया बोल के दरगाह में बंद कर दिए हो। हजरत की तालीमात को, हजरत की तफसीर को, हजरत की हदीस को, हदीस अद्दीन क्या है मालूम आपको? अद्दीन वो किताब है जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जाती थी, हाल हाल तक कोर्स में दाखिल थी। अद्दीन में हजरत ने इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन हदीसों को लेके फ़िक़ह बनाए, हजरत ने उन हदीसों को अद्दीन में जमा कर दिया। हजरत से किसी ने कहा इनके साथ देखो हजरत की हमारे इतने बड़े आलिम, यहाँ हमारे में अकड़ी है, खाली इल्म तो नहीं है तो अकड़ा जाती, घुमन आ जाता। घुमन आना शैतान की अलामत है, क्योंकि शैतान घुमन करा। तो इसलिए हजरत के सामने कोई साहब अर्ज करे, हुजूर आप भी जो है मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने वो नूरुल ज़ुजारतुल मसाबी लिखी, आप भी ऐसा जमा किए। तो हजरत बोले उन्होंने काम कर रहे ना, उन्होंने कर रहे ना, मेरी क्या जरूरत है? जब उन्होंने करना क्या, मैं करना क्या? देखे आप एक दूसरे की एहतराम, एक दूसरे का अदब, आज उनके ने कह दूंगा नहीं। हाँ, वो साहब से कह क्यों मिले? क्योंकि इन्हें सही नहीं है, उनको डर होता मेरा मुरीद वहां गया तो उनका कहां हो जाता कि वो इस बात से आते उन्हें जाल रहता, उसको लपट देते खिलाफ। उन्हें काबिल ही नहीं है, मैं खलीफा है। बोला क्या खलीफा है? बोल खलीफा असर आता है क्या? ना इल्म है, ना तकवा है, ना तहारत है, ना वजू का तरीका आता, ना गुस्ल का तरीका आता, खाली कपड़े पहनने की अकड़ है। तो क्या होता है इससे? विश्वास से हमारे हजरत बिल्कुल सादा सादा रहते थे, बिल्कुल सीधा सादा रहते। हजरत को अगर कोई एहतराम करता तो हजरत बोलते थे मेरा आकाई को कर रहे लोग एहतराम, क्या वजह से कर रहे हैं? कुछ मेरे में नखवत तो नहीं आ गई, कोई मेरे में जो है घुमन तो नहीं आ गया? लोग बड़ी एहतियात फरमाते थे हजरत, इसलिए सीधा सादा रहते थे हजरत। ये सादगी, इस वजह से आप देख लो हमारे रजा पाशा में सादगी देख लो, एक टोपी पहन के खवानी में बैठ जाते, ये खदीर पिया की सादगी है। अरे भाई उस्ताद तो हर जगह उस्ताद है, सदर हर जाके नशीमत सदर, सदर रहा तो उसकी जरूरत नहीं है, जहां बैठा सदर है। मशाइख है तो जहां बैठा मशाइख है, आलिम है तो जहां बैठा आलिम है, घुड़ पर भी बैठा तो आलिम है, मसलन पर भी बैठा तो आलिम है। उसको बोलने की जरूरत नहीं है, इतर को बोलने की जरूरत नहीं है, मिश्क को बोलने की जरूरत नहीं है, गुलाब को बोलने की जरूरत नहीं है, जहां रखो उसकी खुशबू आती है। फिर कहीं को सीधे साधे ना एक करके एक हरफ नहीं आता, अलिफ के माने बम्बू आते, उनको जैसे नाम है लंबू आते, और वो बड़े के वो करके ये जो है ना
अब सिर्फ जो है हम इन लोगों का मजहब की तरह मशाइख इनका खव्वाली पर रहेगा। खब वालों की बड़ी इन्हीं पिज़रियाई करते, वो खवाना जो चाहे बोल दे रहे खवाली में, इन रोकते नहीं। हमारी खामखा में बोलो, हमारा बच्चा उठ के बोल देता है ये शेर मत पढ़ो बोल। हाँ, इस तरह से डरना पड़ता खवालों को। ये हजरत की ट्रेनिंग है। इसलिए मैं आपको तवज्जो दिला रहा हूं, अगर आप खजीरी हैं तो इल्म हासिल करो, तकवा और परहेजगारी हासिल करो। देखो खजीर पिया सरकार कैसी अपनी हयात तैयबा गुजारे। हालांकि कौन है खजीर पिया सरकार? 28वां वाक़े से सिद्दीक़ अकबर की औलाद है, और सिद्दीक़ अकबर की औलाद भी कैसी है? जब आप मदीना तैयबा गए खजीर पिया सरकार तो वहां हजरत जियाउद्दीन, जिसको जो है बरेलियां खुजबे मदीना कहते हैं, जियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, वो बड़ी शख्सियत है। उन्होंने जो है मुर्शिद है हजरत मौलाना इलियास कादरी, जो दावत इस्लामी के फाउंडर है। मौलाना इलियास कादरी अच्छे आदमी है, बाद में खामखा उनको बदनाम कर रहे। ये लगे जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम। मौलाना इलियास कादरी साहब काम अच्छा कर रहे हैं, कई लोगों को सुन्नतें सिखा दिए, कई काम है कितने 54 ममालिक में उनका काम है, मदरसे है, कॉलेज है उनके, वो इतना बड़ा इस वर्क में काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को देख नहीं सकते। हाँ, तो आला हजरत के खास मानने वाले हैं, आला हजरत का मिशन फैला रहे हैं। आप अपना फैलाना, दम नहीं है ना आप में। हाँ, आप हजरत बाने जामिया को नहीं कहते, बाने जामिया को दूध बोली से आगे नहीं पहचानते, दूध बोली में भी नहीं पहचानते। बानी जामिया के दरगाह के बाजू रहता नहीं पहचानता इन बानी जामिया को। यूएस का तो हाल ऐसा है। और हजरत आला हजरत को उनके शागिर्दों ने पूरी दुनिया में फैला दिया आला हजरत बोल के, है ना। आप क्या करें? दूसरे लोग क्या करें? आप करो ना। मौलाना इलियास इतना बड़ा काम कर। मौलाना इलियास कादरी साहब के पीर और मुर्शिद है जियाउद्दीन साहब कादरी। जियाउद्दीन कादरी साहब हजरत आला हजरत अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी के खलीफा हैं। जियाउद्दीन मदनी मदीना तैयबा में रहते थे, तुम देखे। हाँ, मदीना तैयबा में रहते थे और बहुत बड़ा वर्क किया वहां पे। और उनकी करामत देखो, उनका जनाजा वहां भी नहीं पढ़ा सका। देखो आप, आला हज़रत के मानने वाला अल्लाह का आशिक कैसा होता है, ओ रसूलुल्लाह का आशिक कैसा होता है। हालांकि हर जनाजा ला के वहां भी पढ़ा था वहां, लेकिन आपके जनाजे की ऐसी कैफियत हुई कि आपका जनाजा वहां भी वहां का इमाम पढ़ा ही नहीं सका, सुन्नी पढ़ाया। अगर अकीदा सही हो ना, अल्लाह इंतजाम करता। हाँ, नहीं हमारा जनाजा कौन पढ़ाएंगे, हमारी मैयत में कौन बोला, नको आंदो मैयत में, अल्लाह जिसको भेजना भेजते। हजरत अबू जर गिफारी के मैयत में कितने लोग थे? इतने बड़े सहाबी हजरत अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हाँ, एक गांव में आपका विसार हो गया, चंद लोग आपकी मैयत में, सरकार पहले बता दिए थे। इतने बड़े सहाबी अबू जर, जिसकी तारीफ सरकार ने की, ऐसे बड़े सहाबी का जनाजा क्या देंगे? जनाजों से होता क्या? नीयत है, उनकी नीयत थी कि उन कभी भी वहाबियों के पीछे नमाज में पड़े। मदीने में रहते थे और रात दिन उनके पास नात की महफिल रहती थी, बुर्द शरीफ पढ़ा जाता था, हल्का होता था। कभी वहाबियों से कॉम्प्रोमाइज कर ऐसे दौर में गए थे जहां सख्ती थी, बुलडोजर लगा दिया गया, जन्नतुल माला और जन्नत क्या है बकी में जो है, ऐसे दौर में वहां रह के वहाबियों की मुखालिफत करे, लोगों को सुन्नियत की तरफ आला हजरत की तालीमात दिया, मदीने में रह के। तो कमाल ये हो गया कि उनके जनाजे को वहां भी पढ़ नहीं सका, जन्नतुल बकी में दफन हो गए। सरकार ऐसा बचा लेते हैं, सरकार पे एतमाद नहीं है। इसलिए बोलता हूं मैं, यारो सरकार को पकड़ो, सरकार हर जगह बचा लेते हैं। नीयत में है, अब महल्ले में नहीं रहता, क्या करेंगे? हमारी मस्जिद में जाना, सख्ती करना पड़ता भाई। आपके घर में कोई घुस गया था, आप नहीं सख्ती करते, कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते। हाँ, आपकी बहन को कोई छेड़ा तो खामोश बैठ जाते। यहाँ तो रसूलुल्लाह की अजमत को छेड़ना हो ना, आपकी बहन को छेड़ा तो आप खामोश बैठ जाते, आपकी बीवी को छेड़ा तो आप खामोश बैठ जाते। यहाँ रसूलुल्लाह की इस्मत को छेड़ा, अजमत को छेड़ा, सरकार को छेड़ा, हजरत फातिमा को बोल रहा कि हजरत फातिमा को भी सरकार ने बख्शा ही नहीं करते। और आप जाके उससे जो है वाह वाह कर रहे हैं, अब जाके उनके साथ दुआएं करें।
वो दुआ नहीं होती। हमें कुरान में बताया ना लोगों को खोल के। सरकार को अल्लाह खुद बोल रहा, अगर आप इनके लिए दुआ करें ना करें बराबर है, आप दुआ भी करें इनके लिए तो मैं कबूल नहीं करता आपकी दुआ। बोला अल्लाह। सरकार दुआ करे तो अल्लाह बोल रहा मेरी मोहब्बत का तकाजा है, मैं आपकी मोहब्बत में इनकी दुआ कबूल नहीं करूंगा। समझे? हाँ सदर साहब समझ जाओ आप, वहां आदमी को नको घुसा लो मस्जिद में, आप भी सुन लो आप लोग। हाँ वरना सरकारी छोड़ देते आपको, सरकारी छोड़ देते। मैं तो आओ मेरे बात करो, कुरान रख के सामने बात करेंगे, कितना इल्म रखते हैं मैं देख लेता हूं। तो बातें जो है लोगों को मालूमात नहीं है, इस वजह से इधर भाग रहे उधर भाग रहे, किधर भी मत भागो, सरकार का दामन थामो। तो हजरत जियाउद्दीन साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह जब जवान थे, हजरत जब हज को गए थे, तो हजरत जो है मदीना तैयबा में गए। अब हजरत की शोहरत, हाँ अरे भाई जब हजरत शाम पहुंचे तो वहां बहुत बड़े अल्लामा थे, गवर्नर उनकी खानखा को आता था, उस जमाने का गवर्नर उनकी खानखा को आता था। हजरत बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे। बदरुद्दीन ऐनी, बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े आलिम थे। हजरत जब उनकी मुलाकात हुई तो बाहर आके अपने शागिर्दों को बोले कि हिंदुस्तान से इल्म का आफताब आया हुआ है, शमसुल उलूम आए हैं, अपने अपने नुस्खे आप लोग सही करा लो। अगर नाखदरी करेंगे तो अल्लाह ऐसी शख्सियतों को शाम में नहीं भेजेगा। नाखदरी करे वो जात है बैरून सरकार की, अब नाश करना नहीं करना है नहीं, इसलिए अब मिलना पकौड़ों से रावजियों से, हाँ हजरत के अकीदों को छोड़ दे के इधर उधर जाना, ये सब गलत फहमियां है। कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, सरकार जो लिखे पढ़ो, तशरीहात पढ़ो, नहीं समझ नहीं आता मेरे पास हमें समझाता ये लिखे हजरत बोलते, वो गलत माने मत करो, ट्वीट मत करो उसको। तो इतना बड़े आलिम इतनी हजरत की कदर करे। तो हजरत जब मदीना तैयबा पहुंचे तो उनको जियाउद्दीन साहब को डाउट हुआ, हजरत की शोहरत हुई कि हैदराबाद से बहुत बड़े आलिम आए, सिद्दीकी साहब आए, सिद्दीकी साहब से हजरत को पूरी दुनिया सिद्दीकी साहब बोलती थी। हजरत सिद्दीकी साहब के नाम से सारी दुनिया में मशहूर थे, सिद्दीकी साहब आए, सिद्दीकी साहब। तो इनके दिल में ख्याल आया, अरे लोग सैयद बन जाते, इन्होंने तो सिद्दीकी बोल रहे हैं। अब डाउट आया भाई सिद्दीक अकबर की औलाद है कि नहीं की, लोग तो सही है सैयद बन जा रहे ना, लोग चुन्ने की खीर पीना कहते, ये कोई चुन्ने की खीर पीना वो सैयदी की अलामत है, कोई बात है यार। लोग चुन्ने की खीर पिया तो सैयद कहते। अब कोई भी पी लेता, धेड़ भी पी लेता चुन्ने की खीर, अस्तगफुरुल्लाह माज़अल्लाह, ये कोई म्यार है? सैयदी होने के लिए तो एक पूरा शिजरा है ना। तो वो जो है ना हौले बोले बातें बहुत है अपने पास, भी वही बोले सैयद है, सैयद बन जाते लोग, ये तो क्या है सिद्दीकी है। सो गए कदीर भी आके तो बोलते उनके भी मुकद्दर जग गए। जैसे सो गए तो ख्वाब में देख रहे हैं कि बाबू सलाम पे सरकार ठहरे हुए हैं, पीछे से हजरत सिद्दीक अकबर आए और हजरत सरकार, हजरत बैरून सरकार का हाथ पकड़ के अंदर ले गए। तो सरकार वहां जलवागर है, सरकार जो है जलवागर है। सिद्दीक अकबर हजरत पकड़ लिए, खलीफा सरकार का हाथ पकड़ लिए, सरकार के पास ले जाके बोले हुजूर ये मेरा बेटा है। अरे तकबीर, जब सरकार बैरून जाके सरकार की जो है आपके जो है शिकम में सरकार जैसा जब बड़ों से कैसा मिलते आपके मुझे सरकार झुके, तो सरकार दो आलम हमारे खदीर सरकार की पुष्ट पर हाथ रख के शाबाशी दिए। हाँ ये है हजरत की पुष्ट पर दस्ते रसूल है। ये कोई नहीं, उन्होंने सरकार नहीं देख रहे, खदीर सरकार ख्वाब नहीं देख रहे, ये जियाउद्दीन साहब ख्वाब देख रहे,
कमाल ये है, लोग बोलते हैं मैं ख्वाब में ये देखा देखा, तुम्हारा ख्वाब देखना कमाल में दूसरा देख के बोलना। लोग बोलते हम ये ख्वाब देखे, हम देखे होंगे भाई, हमारे क्या करने का है, मगर दूसरा बोलना ना। जियाउद्दीन साहब के दिल में बात है, उन्होंने बोले नहीं किससे भी, मैं लोगों से जाके नहीं बोले अरे उन्होंने सिद्दीकी कहा है, ऐसा नहीं बोले, दिल में ख्याल करे उन्होंने। दिल के ख्याल का खतरा उनके लिए कितना बड़ा फैज हो गया, वो खतरा फैज बन गया। ये खदीपुरा सरकार का फैजान है। तो उनको ख्वाब में नजर आ गए, फौरन उठ के बोले, वो हो सरकार के पास आए, हजरत से मुलाकात की, कहने लगे हुजूर आपकी वजह से मेरे को सिद्दीक अकबर की भी ज़ियारत हो गई, रसूलुल्लाह की भी ज़ियारत हो गई। ये है फैज सिद्दीकी, ये है बहरून सरकार का फैज, समझे। वो जियाउद्दीन साहब बोले वाकई में आप सिद्दीकी हैं, आपकी वजह से मेरे को रसूलुल्लाह का ज़ियारत हो गई, आपकी वजह से सिद्दीक अकबर की ज़ियारत हो गई। वो कमाल है मेरे आका बहरून अल्लामा अब्दुल कदीर, इस वजह से हम कहते हैं इमाम इस्लाम, कंज़े इल्म लदुन्नी, उस्तादुल मशाइखीन, उस्तादुल उलमा, तमाम लीडर आपके खदमों में बैठे थे उस दौर के आके। जितना था मौदूदी भी आके आपके खदमों में बैठता था। हजरत से किसी ने पूछा, हजरत ये अबुल कलाम आजाद और ये मौदूदी क्या है, तो हजरत क्या फरमाए, हजरत का जुमला समझने के काबिल है। हजरत बोले एक जो है पक्के सड़ गया, एक बगैर पक्के सड़ गया। समझे आप बात को। अबुल कलाम आजाद वहदत अदियान का कायल है, अबुल कलाम आजाद को बहुत मानते थे लोग। उस जमाने में कई लोगों से मेरे को उसको इमाम मानते लोग बहुत सारे, एक कांग्रेसी मुसलमान, और कई उसकी कई किताबें हैं, मैं पढ़ चुका हूं उसकी किताबें। वहदत अदियान का तफसीर, एक हाथ में सिगरेट में बैठता था, एक हाथ में बैठ के कुरान की तफसीर लगता था। अबुल कलाम आजाद भटका हुआ, सरसई जहमत खां भटका हुआ, हमारे बुजुर्ग बता दिए तो, और हम लोग मान रहे हैं। मेरे से कुछ खामखा है, बोला मेरे से बात नहीं करना, ये ऐसे थे, ये बता दो मैं इनको। तो अबुल कलाम आजाद को हजरत क्या बोले, बहुत बड़ा आलिम था ना, तफसीर कुरान लिखा, तर्जुमान कुरान ये वो करा, बहुत बड़ा आलिम था। उन्हें कांग्रेसी था ना, वजीर तालीम बनाया था, मेरे उसको कांग्रेस में मिल गया, जिना के साथ में गया, कांग्रेस में मिल गया तो हुआ। तो उसने जो है उसके मुताबिक सरकार क्या बोले, ये है हमारे बहन सरकार, हमको रोशनी अता फरमाए, नहीं तो हम भी अबुल कलाम के पीछे जाते थे। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। कई लोग अबुल कलाम आजाद के माने, अब तो नहीं दिख रहे हैं आपको, मानने वाले थे, मैं देख चुका हूँ वो दौर। लोग उसकी तस्वीर लगाते थे, बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े मुसन्निफ, बड़े बड़े वो उसकी बहुत तारीफ करते थे। उसकी किताबें वैसी है, उसके एक जुमले को आप पढ़ नहीं सकते, बेहतरीन कलमकार, बहुत बेहतरीन सियासतदान, मगर है उसको क्या फरमाए, अकीदा होना चाहिए। इनसे क्या होता, हजरत बोले इन्हें पक्के सड़ गया, पका देखे नहीं, पका वाम चढ़ जाता ना, पक्के सड़ जाते बाद लोग। इसलिए किसी के इल्म पे तकवे पे भरोसा नहीं करना, उसका अकीदा देखना। अकीदा सड़ने नहीं देता, अकीदा सड़ने नहीं देता। अगर इल्म सड़ा देता, तकवा सड़ा देता, मगर अकीदा सड़ने नहीं देता, क्योंकि उसकी गुलामी रसूल के साथ होती है। और मौदूदी को बोले इन्हें पका नहीं सड़ गया, पर पकने से पहले कैसा हो जाता फल, देखोगे ना आप, पकने से पहले सड़ के गिर जाता हो गया। तो मौदूदी, अब मौदूदी के पीछे भाग रहे, अब इन लोग जमात बनाते, जमात इस्लामी कहते, अरे अब वो जमाना जमात इस्लामी मांग रहे हैं। अल्लाह का फजल ऐसा है, फैजान मेरे सरकार बहनों का, मेरे को तो हमारे वालिद का एहसान है, बहनों साहब को बचपन में उनकी जो है ना कदमों में डाल दिए, तो वो बचपन में डालना, हजरत के हाथ में हाथ लिए हजरत मेरा, मैं बात कैसा करूं, मोबाइल से उससे नहीं करूं, मैं ऐसा हाथ में हाथ, तो पाशा तुम्हारा भी हाथ, तुम्हारा हाथ भी तो वही हाथ है ना, ऐसा ऐसा हाथ पकड़े मेरा, हजरत पकड़ के पढ़ाए। ये हाथ इतना काम करा, बड़े से बड़ा वहाबी बात नहीं कर सकता मेरे सामने, बड़े से बड़ा राजी नहीं कर सकता, ये हाथ है ना। हाँ, वो दिया मुझ सकते अच्छे लोगों को उस छोटी उम्र में, ये बहस करता था, तभी जमात आती थी महल्ले में, मैं कभी नहीं गया जमाते से, एक तरह चलो बढ़ा दिया ऐसे लोगों को। हाँ,
पालन हक्कानी को सरकार के करम से ऐसा उठा दिया, वो है, समझे। वो होता है, ये मुर्शिद का जो हाथ होता है ना, मुर्शिद सही हो तो हर जगह काम आता। हजरत जो है ऐसे ऐसे मुकामात से बचाए, उनका करम है, सर उठाने नहीं देते थे ऐसा मुझको। ये है कमाल हमारे खदीर पिया सरकार का। और खदीर पिया सरकार की जात को समझने की कोशिश करो, आप उनकी किताबें मौजूद है, पढ़ो। हाँ, हमारे यूसुफ मियाँ को, नाजिम मियाँ को, मैं रहीम मियाँ को, करीम साहब को, ये जितने भी मुरीद हैं, इनको बोल रहा हूं कि आप किताबें पढ़ो। मैं इसलिए आज पाबंदी लगाया कि हजरत का कलाम पढ़ना, इसलिए मैं ज्यादा हजरत का कलाम पढ़ा। मेरे को ना वक्त नहीं आता, वरना मैं हजरत की इरफानी गजल का आपको जो तर्जुमा करके बताता कि हजरत क्या लिखे। एक एक मिसरे में लोग बड़े बड़े तसव्वुफ की किताबें लिखे, लोग बंद कमरे में तालीम देते, बाद लोग खुफला लगा के तालीम देते। हजरत जो है खुले शेर में बोल दिए, मगर अब समझाने वाले की जरूरत है, तालीम की जरूरत है। हाँ, मौला की शान में क्या बोले हजरत, शाहबाज फजाए लाहूतम, हजरत खुद अपना तारीफ करा दिए, फजाए लाहूत का मैं शहबाज हूं बोले। कौन है हजरत? बैरून सरकार कौन है? फजाए लाहूत के शहबाज है, मलकूत जबरूत उसके बाद लाहूत, फजाए लाहूत। लाहूत क्या होता, जबरूत क्या होता, मलकूत क्या होता? बताइए ना भाई, आप वहां मुरीद है ना, मेरे को बताओ, समझाओ लाहूत क्या है। और सरकार फरमा रहे बहनों को, फजाए लाहूत का शहबाजों में। हाँ, शहबाज कितनी बुलंदी पे जाता, कौवा नहीं है, चील नहीं, शहबाज। हाँ, कई कई साल उन्हें भूखा रह के फिजा में रह सकता शहबाज। हाँ, इतनी उसमें ताकत रहती शहबाज में। तो हजरत फरमाने में कि लाहूत का शहबाजों में क्यों हूं, क्या है वहां आगे का? हाँ, मस्त शहबा है मुर्तजा हस्तम, क्योंकि मैं अली मुर्तजा की शराब का पीने वाला हूं, उनसे मस्त हूं। अब अली मुर्तजा की शराब क्या है बताओ? मौलाई, हुसैनी, हसनी या अली बोल के टोपी लगा लेके हजरत अबू बकर सिद्दीक को बोल रहे हैं, उनका रूहानियत नहीं थी बोल रहे हैं। अरे रूहानियत नहीं थे, बैरून सरकार की वजह से पूरे बैरून सरकार से लेके सिद्दीक अकबर तक जितने लोग हैं ना, सारे के सारे वली है। अब बैरून सरकार से लेके हजरत के खानदान को पूरा सिद्दीक अकबर तक देखो, सब औलिया अल्लाह गुजरे। हजरत के अजदाद गुजरात आए, गुजरात से औरंगाबाद आए, औरंगाबाद से हैदराबाद आए। अब ये मस्जिद खादर उद्दौला हमारे इन्हों पढ़ के गए, मस्जिद खादर फतेहगट्टी पे है ना, वो हजरत के गद्दे अलग ही थे। हाँ, उनका किस्सा क्या है मालूम? अब उनका जो आपके, हाँ, उनका जब विशाल हो गया तो उन्होंने अपने खास लोगों को बोले, हर जुमेरात को आओ, मैं तुमसे मुलाकात करता हूं। उन्हें जाते थे तो उन्हें खबर से उठ के आते थे, समझे। हाँ, आप अभी बहरों सरकार को समझना बहुत महाल है, ये बातें समझ में नहीं आती, मैं आपको समझा रहा हूं। इसलिए हमारा अकीदा यह है कि औलिया अपनी खबर में जिंदा है, इसलिए अदब से जाना। अब लोगों को चूमने पे एतराज है, एतराज है तो आप काई को चूमने को आ रहे हैं, हमारे को काई को। मैं हजरत मुजद्दिद फिसानी रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह को गया, मैं जाके चूमा, मुझे ऐसा भी खुद लिख दिए, मैं चूमना बोल के, वो उनका नजम ही होगा है भाई। तो वहां का खादी मेरे को बोला, नहीं आप चूमते नहीं। बोला मेरा हजरत का मामला है, उनको चूमता हूं मैं। बोला किसी की हिम्मत नहीं है मुझे साहब की जो है मज़ार पाक को चूमे, क्योंकि वो मना है। मुझे साहब खुद लिखे, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को मालूम है। मैं बोला नहीं, ये कदम कहां मिलते हैं मुजद्दिद साहब, गौसे आजम दस्तगीर जिनको अपना जुब्बा भेजे, उनके कदम उनको समझने वाले के लिए है। हाँ, इसलिए जाके मैं भी क्या करा, हजरत की मजार को चूमना शुरू कर दिया। तो उनका खादिम बोला हजरत यहाँ चूमते नहीं। बोला मतलब मेरा उनका मामला है। बोला आप लोग को बोलो मैं चूम लेता हूँ। बोला आप कहाँ बोल सकते हैं, आपको शिरक का फतवा तो डर जाते, वहां भी दिखा तो दरगाह को नहीं जाते आप। नहीं, उन्हें वहां भी फातिहा नहीं थे, मैं उन्हें वहां भी दिखा दूं 10 मरतबा फातिहा 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 बोलता हूँ। आप लोग कभी बोलते, मैं जिस मस्जिद में जाता हूँ या गौस बोलता हूँ,
बोलना नहीं बोलना, फिर डरना क्या है यार, गौस आजम मदद नहीं करते। हाँ, फिर याजिलानी शर्मिला कहीं को पढ़ना कदर पे की हो ना मदद में कुछ ताकीर, दुश्मन है बरनाओ पीर की गिर गौसे आदम शाहीन क्या इन वहां भी देखे याजिलानी शर्मिला नहीं पढ़े कहीं के मुरीद है, उसको देख के तो और पढ़ना ताकि ना भागना। शैतान लाहौर पड़े तो भागता, अब तो भागना भी नहीं, लाहौर पड़े। और ये वहां भी पकौड़े राफिया गौसे आजम का नाम नहीं तो भागते। अरे गौसे आजम कौन है, कदीर पिया सरकार से पूछो। तो मैं ये बात वहां से ट्रेन चला था, तुम आगे पूछे गौसे पाक, आप गौसे आजम को देखते क्या, यहीं से चली थी ना बात, आप लोग भूल गए। तो गौसे आजम को आप देखते क्या, बोले हजरत अनजान हो गया। फिर आगे बोले हजरत से बार बार पूछने लगे, तो हजरत क्या बोले, जैसा तुमको देखता हूँ ना वैसा गौसे आजम को देखता हूँ। है ऐसा देखने वाला है, खुश नसीब है अपन, खुश नसीबी से मिला है दरे हसरत मुझको। हाँ, ये खुश नसीबी है, आज भी दिखा देते हैं लोगों को। हाँ, अगर अकीदत से गए, मोहब्बत से गए, इसलिए मैं बोलता हूँ हमारे सालम मियाँ को, मियाँ खजीर पिया की खजीर टानिक लाओ बोलता हूँ। खजीर टानिक क्या है, बोलो इसो मियाँ खजीर टानिक क्या है, बोलो यार वो सीख लो हमसे। खजीर टानिक बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, पूरे खजीरों को खजीर टानिक है वो। हाँ, आज जो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे दोनों में कहा था खजीर टानिक पी के आगे बोलो। इतनी देर जो बैठो ना, हाँ मेरी उम्र के लोग कुर्सी में बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे को बोल रहे कुर्सी में बैठ, दरगाह में यारो लोगों को जो शऊर ना है, हजरत जो है वहां सामने है, तो कुर्सी पे बैठे हुए टांगा हिलाते हुए। अरे क्या हो गया, नीचे नहीं बैठ सकते? अरे रज़ाक पाशा साहब चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उनके लिए सही है, उनको इजाजत है, उन्हें भी नहीं बैठते। अब हालत वैसी हजरत की, अल्लाह उनकी मौदराज करे, अल्लाह उनका वहां उनका फैजान नजर हमको मिलता रहे। हजरत से जब मिलने गया तो हजरत क्या खुश हुए, हमारे थे ना, इन्होंने थे ना, कैसा हजरत खुशी से बात करे, कैसा मेरे से वो बोले, क्या बोले, हाँ कैसा हंसी मजाक से बोले, मेरे को खुद बोले आप मेरे से बड़े हैं ना, बोल के बोले बोले ऐसा हजरत जो है मुस्कुराते हुए बात करे। हजरत से ऐसी हमारे ऐसा मुस्कुरा के हजरत जो है, मैं नजराना देने गया तो नीचे सामने हजरत मुस्कुरा के नजर सबसे यूं यूं करे, मेरे को देख के मुस्कुरा के, ये होते ही है। अब उन्होंने जो है कुर्सी पे बैठे तो पूरे लोग, और वो आके जो है इधर के उधर के कुर्सी लिए बैठ जा रहे। दरगाह में परसों उर्स हुआ तो बैठ गए, अच्छा एक नौजवान तो बैठा हुआ है मजे से। अब मैं पूछूंगा, बोला तेरे टांग में दर्द है, तो रात पड़ा हुआ है, क्या है, कहीं को बैठा हुआ है, वहां हजरत मौजूद है, उनके सामने बैठा, मेरे को लाके कुर्सियां दे रहे हैं, मतलब यहाँ कुर्सी उर्सी पर नहीं बैठता मैं, यहाँ तो मेरे को चादर भी नहीं चाहिए, उनकी खाक में मिलने को लिए आया हूं मैं, मुझे खाक में मिला कर मेरी खाक भी उड़ा दे, तेरे नाम पर मिटा हूं, मुझे क्या करो नशा से। इतनी मोहब्बत पैदा करो खजीर पे। खजीर टानी क्या है सुन लो, यूसुफ मियाँ, नाजिम मियाँ सुनो, कैसर मियाँ, इन लोगों को तो मालूम है, रहीम मियाँ सुनो, करीम मियाँ सुनिए, हजरत टानी क्या है सुन लो। मैं इनको बोलता हूँ जाके हजरत खजीरी टानी लाओ आप, तो इन्होंने क्या करते, पानी लेते हजरत की दरगाह पे रख के बाहर के लाइए टानी के खजीरी टानी। आप करके देख लो, अकीदत में आपकी बीमारी दूर हो जाती। क्या आप करीम साहब सुनते नहीं सुनते हजरत, सुनिए ना। हाँ, मैं तो किसी से मिल रहा नहीं था, इन्होंने जाके लपड़ के वहां खजीर पे सरकार थे, मैंने हजरत उनको बाहर निकालो, इन्होंने जाके लपट गए वहां खजीर पे सरकार थे, जाके वहां रोज पलाए। खजीर पे बोले मार के चल निकल बाहर, क्या कोने के बैठा हुआ है घर में, कर जलसा, बोला करो अब जान दो, छोड़ो जो भी हुआ हुआ, आज जलसे करो अलहमदा, पूरे पूरे मीलाद से लेके अजमत इमाम आजम का जलसा कर रहा हूँ, और आज बैरून सरकार का इतना करम हुआ 3 जलसे रख दिए। तो मैं इसलिए रखा, अपने खदीरी हजरात आएंगे तो उनको खास बातें मैं बताऊंगा कि फैज कैसा लेना क्या है, ये तो चीजें सीखना भी, यहाँ यही महफिलें काम आती है, ऐसी महफिलें नहीं मिलती आपको, ये समझाने वाले नहीं है लोग चढ़ाने वाले बहुत है। आपका बहुत बड़ा मुकाम है, अब पाशा के लेके हाथ चूम लिए, इन्हू चूमे तो पाशा का नफ्स मोटा हो जाता। मेरे पास आए तो मैं तो पाशा नफ्स को मोटा नहीं करना, अपना दुबला कर देना, ये खदीर पिया की तालीम है। इसे अकड़ना नहीं है, हाथ चूमा पहना, हमारा काम है चूमना। अब रज़ाक पाशा मेरे को पैर में चूमने देते, मैं बोला नहीं,
मैं तो आपके पैर छूंगा, क्योंकि आप मेरे मुर्शिद के बेटे हैं। अब दूसरे लोग नहीं, उन हजरत बोलते नको चुमन है, तो बोला तू बड़े हजरत बोलते हैं, अपना काम क्या है? अरे मामली खवाल निजामिया को आया, ये गुलाम फरीद साहब है, तुम्हें मजे की बात है। निजामिया में इतना बड़े बड़े उलमा है ना, उन्हें आया निजामिया को, चंदा भी ले लिया उसे खवाल से, तो खवाल ने सुना ले लो, तो बैठे निजामिया में, उन्हें बैठा खवाल से सीखो आप निस्बत क्या चीज होती है। हाँ बैठा, तो वहां के लोग बोल दिए तस्वीर नहीं लेना, बोले उन्हें क्या बोला, क्या बोले मन को, इन्हों बोलते रहते तुम अपना काम करो, बोला देख रहे निस्बत भी अभी चीज है दामाने यार से। कामी ये बात याद रखो, बल्कि लिख रखो, खाली ना जाएगी निस्बत किसी के साथ। निस्बत असल चीज है। उन्हें क्या बोल दिया, उन्हें बोलते रहते तुम अपना काम करो, बोला क्या कर लिया उलमा उसका। आलिमों से कुछ भी नहीं होता, सूफी होना पड़ता। आलिमा क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, खाली फतवे देना मालूम है, उसके बाद फतवे वापस ले देते। सूफी का जब तीर जाता तो वापस नहीं आता। सूफी वो होता है अच्छे चौकुट समझा देता हूं। तो हुजूर गौसे पाक को बोले मैं ऐसा देखता हूं जैसे तुम्हारे को देख रहा हूं। अब बोलो, आठों पहर गौसे आजम नजर में है, आठों पहर मौला अली नजर में है, आठों पहर रसूलुल्लाह नजर में है, आठों पहर तजल्ली खुदा है, वो नाम बहरुल उलूम है। इसलिए आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूं। अब आप सारी बातें कराना, कुरान से समझा दिया मैं आपको, वलियन मुर्शिदा याद रखते। अब आप लोग का भी बहस करना, पकौड़ों को आने नहीं देना अपने घरों में, रिश्तेदार भी है तो छोड़ लेना, और पकौड़ों के जलसों में नहीं जाना। हाँ ये सब उनका ने रहमत ही नहीं रहती। कुरान पढ़ लो, रहमत किसके पास है? अहले सुन्नत के पास रहमत। जिनको रहमत मिली वो हो गए अहले सुन्नत। ऐ वहाबी तुझे रहमत का इशारा ना हो। हाँ सुन लो हमारी बात खुली खुली, ये खलीफा सरकार की तालीमात से बोलो। नहीं समझ में आ रहा तो लाओ कुरान, हजरत की तफसीर मौजूद है, दिखा के बता देता हूं मैं आपको। ये है, ये हजरत के फरमान है। हजरत पैरूल सरकार ने हमारे को अकीदा सिखाया, हमारे को उनकी शख्सियत को हम बोल ही नहीं सकते। खलीफा सरकार ऐसी अजीम मर्तबा शख्सियत है जो चाहे कर सकते हैं। जो एक हजरत है ना, एक हिंदू औरत का बच्चा मर गया, उन्हें लाई, हजरत को नहीं लाई, बहुत बीमार था, लाई हजरत के घर को आया तो उसकी सांसें रुक गई। अब उन्हें लोग बोली कि मैं मुसलमानों के गुरु के पास लाई, मेरा बच्चा मर गया। हजरत हुसैन शुजाउद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह हजरत वहां थे घर पे। रिकाबगंज का वाकया है, जब हजरत रिकाबगंज में रहते थे तो उन्होंने हजरत देखे हुसैनी पाशा साहब रहमतुल्लाह अलैह कि यार बच्चा मर गया, उन्हें ले लिए वो बच्चे को। अब उन्हें रोने लगी, नहीं मुसलमानों के गुरु को नहीं लाई, और जो है ना मेरा बच्चा मर गया, अब क्या है बोल के रोने लगी। हुसैनी पाशा साहब बोले है ठहरो, लाओ बच्चा मेरे को दो। हजरत के कमरे में ले गए, हजरत के पलंग के नीचे रख के कमरा बंद करके आ गए हुसैनी पाशा। देखो उनका भी कैसा अकीदा था। हालांकि उनके वालिद है, वालिद को कोई समझता, आज के पोटे समझ रहे हैं वालिद को, उनके वालिद कैसे, फिर उन्हें भी कैसे हुए अपने वालिद की सोबत में। हजरत हुसैन शुजाउद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह रख दिए पलंग के नीचे। हजरत थोड़ी देर के बाद हजरत जलाल में आके पुकारे, हुसैनी पाशा ये बच्चा रो रहा, ले जा। बच्चा जिंदा हो गया, खाली पलंग के नीचे रख दिए। हाँ ना फूके ना पड़े। वली क्या होता है मालूम? इस वजह से सरकार फरमाए हदीस पढ़ना। आप लोग हदीस पढ़ते नहीं और पकौड़ा बोला तो डर जाते। सरकार फरमाए मेरे मदीने की फिजा शिफा है, मदीने की धूल है ना, उसको पोछना नहीं, शिफा है वो। और सरकार फरमाए मेरी उम्मत में बाद ऐसे लोग हैं जिसकी थूक में शिफा है। तो सरकार फरमाए से तू क्या निस्बत का वो कर रहा? अब जाके बोले इनके वालिद साहब हज को गए तो उन्हें सरकार के बौली का उपाना जो खा रहा जब मिठा हुआ उन्हें ले रहे हैं तो उन्हें रोक रहा करते, अरे जमजम पीना बोलते। अरे सरकार बोल रहे, सरकार का लोहा पे तो है कि सरकार बोल रहे मेरी उम्मत में बाद ऐसे लोग हैं जिनका थूक शिफा है। इसलिए पहले क्या करते थे, हजरत मौलवी से देखा
लोग लपटे रहते थे, उन्होंने खाना खा लिए बाद उनकी रिकाबी लेके धो के लोग पी लेते थे उनके मुझे। हजरत खलीफा सरकार खाना खाए रिकाबी ले लेते थे लोग, उसको धो के पी लेते थे, क्योंकि सरकार फरमाए कि बहुत सारे लोग ऐसे मेरी उम्मत में है, बाद ऐसे हैं कि जिनकी छूट छिवा। मैं ऐसे कई वाकयात बयान कर सकता हूँ औलिया के, थूके तो छिवा हो गए। हाँ, तो फिर उनकी थूक में उनकी दरगाह में क्या नहीं होगा। इसलिए सरकार दो आलम हदीस सुना रहा हूं मैं, सरकार दो आलम फरमाए कि अल्लाह ने ऐसी शख्सियतों को पैदा किया है जिनकी वजह से लोगों की हाजत रवाई के लिए अल्लाह उनको पैदा किया। जब लोग अपनी परेशानी अपनी मुसीबत लाते हैं तो अल्लाह इनकी वजह से उनकी परेशानियों को दूर कर देता है, ये लोगों के हाजत रवा रहते हैं। इसलिए सरकार फरमाए, हवाले मेरे पास मौजूद है, कोई पूछा तो कान पकड़ के मेरे के पास लाओ, हवाले देता हूं, किसमें लिखा हुआ है बोलता हूं। हाँ, सरकार फरमाए कि इन औलिया अल्लाह से मिलते जुलते रहो। तो साहबा पूछे या रसूलल्लाह इनसे मिलने से क्या है, तो बोले कल इनसे कहा जाएगा क़यामत के दिन तुमको अगर कोई रोटी का टुकड़ा खिलाया या एक पानी घूट भी पिलाया तो हाथ पकड़ो उसको जन्नत में लेके चले जाओ। समझ रहे? हाँ, आपको यहाँ जो खाली खजीरबिया सरकार का आकर आप ये जलसा कर रहे हैं ना, खाली नहीं जाएंगे। हाँ, उनकी याद कर रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, उनसे वाबस्तगी का जिक्र कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत का जिक्र कर रहे हैं। आप यहाँ जितनी देर बैठेंगे कल खजीर पिया को अल्लाह ही बोलेगा, वो बैठे थे ना तुम्हारी याद में, वो मेरी याद थी। अब पकड़ो इनको लेके जाके जन्नत में दाखिल करो। समझ रहे हैं? जलसा बेजार होकर नहीं बैठना, ऐसा से बोला मैं, या बेजार होकर नहीं बैठना, बेजार होकर बैठना, चले जाना नहीं तो नींद आ रही तो बोला मैं, क्योंकि यहाँ वो चीज मिलने वाली है। सरकारें दो आलम शासन यह तक फरमा दिए है कि ये लोग आपको दुनिया में भी काम आएंगे औलिया अल्लाह, और कल जो है बरज़ख में काम आएंगे, क़यामत में काम आएंगे, यहां तक के पुलिस राज से ये लोग आपको निकाल के लेके चले जाएंगे। हदीस पढ़ो ना, हदीस पढ़ो ना, करे पकौड़ा जला दिया जो डर गए। इस से बोलता मैं पकौड़ों की सोबत में नहीं रहना, जिसकी सोबत में रहे बस असर आता, समझे, और बुराई के तो पहले असर आता, समझे। इसलिए अब आप बुराई पे आप जो है घी गोबर पर कितना भी गुलाब डालो बदबू तो रहती ना। हाँ, और आप जो है खुशबू में जरा जो है वो डाल दो, बदबू पूरी बदबू आ जाती ना, तो ये असर करता, छोटी सी बदबू पूरी खुशबू को खत्म कर देता। इसलिए ये पकौड़ों की सोबत, इसलिए किसी शेर में लिखा ना उन्हें, ये पकौड़े जहन्नुम की बदबू से ज्यादा बदबूदार है। सही लिखे, इसलिए इनसे दूर होना, वरना इनके करीब रहे तो अपनी निस्बत कम हो जाती, और अपन जो है ना जहन्नुम के हवाले, जहन्नुम से बचाने वाले औलिया अल्लाह है। ये हदीस में बोल रहा हूं मैं, किसी वली का कौल नहीं बोल रहा हूं, किसी आलिम का कौल नहीं बोल रहा हूं, हदीस से पाक है, हवाले से नहीं दे रहा हूं। वहां के मेरे से पूछना, उन्हें पूछा तो बोलते हैं ये है देख हवाला, ये है बुखारी, ये है इब्ने माजा, ये है अबू दाऊद, ये है नसाई, ये है हवाले तिबरानी, ये है देख हवाले, देख तू पढ़ तो सही। ये चीजें छुपा दी गई आपसे, ये तमाम शरारत है वहाबियों की, इसलिए मैं बोलता हूं इनसे दूर रहना। हाँ, इसलिए सरकार बैरून सरकार ने ये सारी बातें किताबों में लिखी है। बैरून सरकार साहब अब आपको निस्बत है, मैं करीम साहब को मुबारकबाद देता हूँ, रहीम साहब को मुबारकबाद देता हूँ, नदीम मियाँ को मुबारकबाद देता हूँ कि ये घर में उन्होंने रखे। इन्होंने मेरे को आके बोले हजरत हम जो है ऐसा बैरून सरकार का उर्स मनाना चाह रहे हैं। बोला मनाइए। मैं देखा कि जुमा तो इनके पास रहा, हफ्ता 20 तारीख तो मेरे पास है, 21 तो इतवार आ रहा, मतलब 3 जलसे रख दो। ये खजीर पिया सरकार का करम हो गया, मैं सोचा भी नहीं था, और पोस्टर भी छप गए, 2 दिन में पोस्टर तैयार हो गए, लग भी गए, वरना इनको बोला उनको बोला उनको बोला करना था, लग भी गए, जलसा भी हो गया है। फिर कल का जलसा हफ्ते के दिन कल है हमारे घर में, आए गए आप लोग आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, जोर से बोलो, नींद में दिख रहे हैं आप, इंशाअल्लाह आ रहा हूं बोलो। हाँ समझे, आ रहे नाज़िम मियां, हाँ समझे, सुन रहे अली बस आ रही,
तौफीक नहीं आ रही। तुम्हारा नाम क्या है? उमर, रूमान, नोमान। अरे बहुत अच्छा नाम है, इमाम आजम अबू हनीफा नोमान, अल्लाह सलामत रखे आपको। मेरे का आना अभी यूं अरशद में इतनी देर से है, कहाँ है सलीम, कहाँ है, कहाँ है फहीम, कहाँ है? खाना खाने में है खाली। अरे खाना वाना छोड़ो भाई, वली की मोहब्बत में जियो मरो, ये काम आएंगे वली की। हाँ, हजरत अली जो है ना मस्जिद में सूखे टुकड़े खा रहे थे, सूखे टुकड़े खाते बैठे। एक शख्स हजरत अली से मिला, हजरत अली सूखे टुकड़े ऐसा, इतना सूखा टुकड़ा था ऐसा आप अपने घुटने पर रख के मार के तोड़ के खा रहे थे। उन्हें बोला अली एक बात पूछू है। बोला आप तो खैबर के दरवाजे को ढाल बना के लड़े, फिर उसको फेंक दिया तो 40 जमीन में उठा सके, फिर आदमी रोटी के टुकड़े को ऐसा सख्ती से तोड़ रहे हैं। बोला हजरत अली क्या जवाब दे? यही है, यही सीखना है। हाँ, इसलिए सिद्दीक़ अकबर को बोल रहे हैं रूहानियत नहीं है, वो है बोल के बोल रहा है, इनको मालूम नहीं है ये चीज है। हजरत अली बोले वो रूहानियत थी। हाँ, जब जो बताना है जब बताते, जब बताना है तो खैबर को तोड़ देते, नहीं बताना है तो रोटी को भी तोड़ना पूछ के करते। ये राज क्या समझते हैं? हाँ, पैदाई में पिनाई है, पिनाई में पैदाई है। आप कहां समझते हैं ये राजों को? राज समझने के लिए वली के दर पे आना पड़ता। हाँ, तो उन्हें देख लिया, इमाम हसन बेहतरीन दावत कर रहे थे। हमा किस्म के लवाज में इमाम हसन के 10 लोग खिलाते थे। इमाम हसन, हमारे आका इतने बड़े थे इमाम हसन, उनके ऊपर जान कुर्बान। उनकी कैसी औलाद है इमाम हसन की, एक गौसे आजम, फिर उसके बाद औलाद आएंगी इमाम मेहदी। इतनी बड़ी शख्सियत का नाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम दावत करी थी, इन्हें कहा, अरे इन्हें बोला है इमाम हसन से बोला, देखो आप मस्जिद में एक साहब बैठे थे, सूखे टुकड़े खा रहे, क्या उनके हाथ से लेके जाऊं? इमाम हसन से बोला। देखो आप, उसकी भी मोहब्बत कैसी थी। एक साहब मस्जिद में बैठे सूखे टुकड़े खा रहे, आपको नहीं इतने हैं तो मैं कुछ लेके जाके उनको खिलाता हूँ। इमाम हसन बोले नहीं खाते हो तो सूखे टुकड़े खाते। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे वालिद है। हाँ, वो मेरे वालिद है, समझे? सूखे टुकड़े खा के सूखे लोगों को जानवरों से बचाते। अभी कहा सीखे यारो, इल्म सीखो, पढ़ो, और अल्लाह की दरगाहों पे आओ, झुको, अदब करो, टोपी पहनो, फूल चढ़ाए तो अदब से चढ़ाओ, वहां खड़े हो जाके जो दरगाहों के सामने कुर्सियों पे बैठे हुए। आपको क्या रोग हो गया? आप क्या, अब्दुल रज़ाक साहब की उम्र 96 साल है। हाँ, अभी भी हजरत चर में 2 वक्त ऑपरेशन हुआ। ये खदीर पिया की करामत है, देख लो, चलती फिरती करामत अब्दुल रज़ाक क़िबला रहमतुल्लाह अलैह को, अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह हाफिज, हजरत मोहब्बत से उनको रज़ाक़न बोलते थे, मोहब्बत से। और हजरत की विलायत की नजर बता रहा हूं मैं, आप कैसा देखते। अब डॉक्टर साहब तो जो है ना, इनके बड़े भाई है ना डॉक्टर अमीनुद्दीन सिद्दीकी, हजरत बैरून सरकार उनको खिलाफत नहीं दिया डॉक्टर साहब को, उनके भाव को बोले तो रहीम पाशा साहब बोले तुम दो लोग खिलाफत, मगर रज़ाक पाशा को खिलाफत दिए, क्योंकि हजरत देख रहे थे कि ये मेरा जानिशीन बनेगा। तो आज जो है आप लोग बड़े खुशनसीब है, करीम मियाँ, रहीम साहब वगैरह जितने भी मुरीद हुए उनके, कि इनका डायरेक्ट सिलसिला। इसलिए मैं बोलता हूँ, काजीपुर वालों को भी बोलता हूँ, मेरा सिलसिला कैसा है? खदीर पिया सरकार, ख्वाजा महबूब अल्लाह। हाँ, तुम लोग यूं से ख्वाजा महबूब अल्लाह करने जा रहे, मैं ख्वाजा महबूब अल्लाह करने डायरेक्ट हूँ। तो आपका भी मामला खदीर पिया ऐसी है, आप जो है रज़ा पाशा के मुरीद, डायरेक्ट खदीर पिया सरकार, बीच में एक ही वास्ता, दूसरों का वास्ता, उनके मुरीद, उनके मुरीद, उनके मुरीद। मैं बोला इतनी दूर गई को जा फट, इसलिए मैं इन लोगों को बोला मुरीद हो जाओ रज़ाक पाशा। इस तरह से कई लोगों को गौस पाशा के मुरीद करा, बोला हो जाओ, आप हजरत के खलीफा है, डायरेक्ट खदीर पिया सरकार के पहुंच जाते, आप जाके उनके हो जाओ। अब उनसे मुरीदों के गए तक कहा जाते, डायरेक्ट हो जाओ। हाँ, हजरत खींच लेते।
एक शख्स जो है एक दुकान के सामने ठहर के आदमी को चैलेंज कर रहा था, मेरे को इतने पैसे दे दे, मैं तो तेरी दुकान को तबाह कर देता हूँ। क्या फकीर क्या बातें कर रहा है बोले। एक अहले दिल उधर से जा रहे थे, उन्होंने बोले दे दो मंगरा दे दो बोले। अरे जो मंग लेते रहते ऐसी ऐसी क्या है ना। अरे भाई इन्हें कुछ भी नहीं है, इन्हें कुछ भी नहीं है, मगर सातवीं पुष्ट में बहुत बड़ा जबरदस्त है इनका। सातवीं ऊपर पुष्ट में बहुत बड़ी जरूरी शख्सियत है, इसकी आवाज से उन्हें कर देंगे कुछ तेरा काम। हाँ, इसलिए हम बुजुर्गों की औलाद से डरते, मगर अकीदा रहा तो नहीं डरते। अकीदा नहीं है तो हम बोलते हैं बुजुर्ग भी नहीं मानते तुम्हारे को, ये मेरे से पूछो आप। इस वजह से हम बुजुर्गों की औलाद की कदर करते, क्योंकि इन्हें कुछ भी नहीं है, इनके ऊपर बहुत जबरदस्त है। हाँ, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं, सरकार से निस्बत है, ऐसा है। तो निस्बत जो होती ना ऊपर का था, उन्हें बोला दे दे भाई पैसे कहाँ लगाया, इन्हें कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, सातवीं पुष्ट में है जबरदस्त, उन्हें कुछ कर देंगे, इसको ऐसे गड़बड़ जो है वो कर लो। तो इस बात से निस्बतों का ख्याल खानखाओं में होता है, खानखा इसलिए निस्बत का ख्याल करते हैं। तो आप लोग अकड़ने लग गए, हम ऐसा है, तो अब अकड़ते ही बुजुर्ग भी हाथ छोड़ देते, बोला इन्हें अकड़ ला, कहीं का छोड़ दो। इसलिए बच के रहना, आप होंगे कुछ भी। अकीदा क्या है, अकीदा सही है तो खानदान से ताल्लुक रहता, अकीदा सही नहीं तो खानदान से कट जाते। अब अबू लहब भी खानदान से सरकार के, अल्लाह उसकी मजम्मत में कुरान नाज़िल कर दिया, तब बतिया दा बोलते। क्या हो उसका खानदान अलग है क्या, सरकार का सक्का चीचा। हाँ बोलो क्या हुआ, अल्लाह खुद उसको दोज़खी बोल रहा। वो अमीर हमजा, आज क्या मुकाम है हजरत अमीर हमजा, उनकी जो जियारत को जाता है उसकी बख्शिश हो जाती है। हजरत अमीर हमजा वो शान के मालिक है, मगर हजरत अमीर हमजा को क्या बोले, आपको दलील दे रहा हूं। हजरत अमीर हमजा को सरकार क्या बोले, एक दिन अबू जो है सरकार को अजियत दिया, सरकार को मारा, सरकार की पेशानी से खून बह गया। ये हजरत अमीर हमजा को मालूम, अभी ईमान नहीं लाए थे, ये हजरत अमीर हमजा को मालूम है। कोई बोलती है कि उन्हें सरकार के साथ ऐसी बदतमीजी करा, आपके भतीजे के साथ। भतीजे की मोहब्बत में अबू जहल बैठा हुआ था काबे के सामने, पूरे अपने आवानो अंसार के साथ बैठा हुआ है, उसका बड़ा जोर था, बड़ा सरदार था अबू जहल, बैठा हुआ है। सीधा गए, क्या करा मेरे भांजे को तू, ऐसी बोलते कमाल निकाल के जो मारे उसका सर पड़ गया, सर फट के उसके सर के टुकड़े हो गए, खून बहने लगा। उन्हें समझ गया अब इनसे लड़े तो पूरा कुरैश आता था, पूरा हाशमी आ जाते। अब उन्हें मसले तो खामोश बैठ गया, लोग लड़ने गए तो भी बचा दिया, बर्दाश्त कर लिया। अरे मैं उन्हें गलती करा था, उन्हें सरकार को जो है गजन पहुंचाया, गलती पे था, तो उन्हें खामोश बैठ गया। उन्हें मारे भी तो मार खा लिया, उसको खून बह गया, तो हो गया। हजरत अमीर हमजा उसी जोश में आए सरकार के पास, सरकार भी बैठे हुए थे। सरकार आके हजरत अमीर हमजा बोले, सुनने की बात है आप लोगों की, ये नहीं सुनाते कोई भी लोग, तो छुपा छुपा के आप लोगों के अकीदे खराब कर रहे हैं, वहाबियों से मिला दे रहे हैं। अब तो इतने आपके खराब होंगे अकीदे ये वक्फ बोर्ड के मामले में कि पूरे अकीदा बदअकीदा एक जगह जमा होकर कर रहे, और रो रो के बदअकीदा दुआ करे, मतलब तुम्हारे रोने से कुछ भी नहीं होता। अल्लाह बोल दिया तुम्हारी दुआ ही नहीं कबूल करता हूं, जो रसूल से नहीं है तो हम उसके नहीं है। सरकार दो आलम के पास पहुंचे, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, जिक्र इसलिए कर रहा हूं शव्वाल में आपकी शहादत है, ये शव्वाल है ना, 15 शव्वाल को आपकी शहादत है, इसलिए जिक्र कर रहा हूं मैं। अमीर हमजा का जिक्र करे तो सरकार खुश होते हैं। हाँ, सरकार को अगर वसीला देना है तो अमीर हमजा का देना, सरकार उनसे बहुत खुश होते। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आके बोले अरे भतीजे मैंने इंतखाब ले लिया है। सरकार ऐसा उठा के भी नजर नहीं देखे, फिर उन्हें बोले अरे भतीजे मैं तुम्हारा इंतखाब ले लिया। सरकार ऐसा सर उठा के भी नहीं देख रहे अपने चचा को। फिर सर उन्हें बोले, आखिर में बोले क्या मैं ये काम करा खुश नहीं हुए क्या, ऐसा पलट के बोले सरकार चचा मेरी खुशी जब है कि आप कलमा पढ़ ले। अबू जहल को मारे वगैरह तो मैं इससे खुश नहीं होता, कलमा पढ़िए, ईमान ईमान पर है। और आज अगर सैयद हो के ईमान से निकल गया तो सैयद ही नहीं, सरकार खुद नाराज है। किसकी भी औलाद हो, गौसे आजम की हो, ख्वाजा की औलाद हो, किसी भी हो,
ईमान से निकल के पकौड़ों में गया तो समझ लो सरकार तवज्जो नहीं करते। अमीर हमजा जैसी शख्सियत जो अबू जहल को मार के आई, कितनी खुशी की बात है, मगर सरकार बोले मैं इससे खुश नहीं होता, चचा आप ईमान ला तो खुशी है मेरे को। फौरन अमीर हमजा ईमान ला लिए। इस से बहुत चाहते थे सरकार हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला को। बस बहुत बातें तो ज्यादा काफी देर हो चुकी है। बहर का अल्लाह का शुक्र है, सरकार का एहसान है कि हुजूर बहन सरकार का तस्करा मैं आप लोगों को इसलिए बताया कि आप महफिल कर रहे हैं तो इसका फायदा क्या है वो भी बता दिया। मगर एक शर्त है, मैं इतनी बातें बताया, आप किसी पकौड़े के करीब नहीं जाना। पकौड़े में तो समझ गए कि आप पकौड़ा में तो मिठाई की दुकान का पकौड़ा समझिए। ये पकौड़ा है, इंसानों में जो पकौड़ा है ना भगोड़ा, ये या खुश नहीं बोलना या खाजा नहीं बोलना, 8 रकात तरावी पढ़ना और जो है ना फातिहा नहीं देना, दरगाह को नहीं जाना, ये जो है ना इनको बोलते पकोड़े। क्या बोलते पकोड़े। उसको देखते बोलना पकोड़ा जा रहा, कोई रोका तो बोला तू भी पकोड़ा है। क्योंकि आजकल मुरावत बहुत हो गई लोगों में, इस मुरावत की वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, नमाज कबूल नहीं हो रही, नमाज भी पढ़ना नहीं आ रहा लोगों को। मैं देखा इनके ऊपर बहुत बड़ा अजाब है। ये जो अजाब आ रहा ना, कितना बड़ा अजाब है ये लोगों को। अगर सही सुननी है तो गुस्ताखे रसूल की सदारत में जलसा कर रहे हैं, कितना बड़ा अजाब है। अपन अजाब में नहीं जाना, अपन तन्हाई में बैठ कर दुआ करना, मौला वो कानून अगर मुसलमानों के हक में नहीं है तो अल्लाह उसको वापस ले ले। अल्लाह करने वाला है सब काम, नहीं अल्लाह पे भरोसा नहीं है। हाँ, हम कहीं कुछ जलसे में जाके वो करके, अरे हमको भी पसंद नहीं है भाई, मगर क्या पकौड़ों के साथ जाके सरकार के दुश्मनों के साथ जाके दुआ करेंगे, वो दुआ कबूल ही नहीं होती। हम बैठ के खलीफे सरकार की बारगाह में दुआ करेंगे, खलीफे सरकार आप नजर फरमा दीजिए, हाँ वो पूरे काले कानून खत्म हो जाते बोल के बोलिए, है ना, अभी बोलिए नहीं बोलिए। इसलिए आप लोग बच्चों वहाबियों की सोबत से, वरना आप सरकार आप पे नजर नहीं फरमाई, सरकार नजर नहीं फरमाते। आप कई वाकयात बोल सकता हूं मैं, वक्त की ज्यादा होने की वजह से नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आप अहम तरीन लोग हैं बोल के मैं इतनी तफसील से बात करा। कल आप तशरीफ लाइए, कल बाद नमाज ईशा वो बोले तो ईशा के बोले तो आप 10 बजे तक आ सकते, क्योंकि घरों में ऐसी होता चलता। अलबत्ता 11 बजे दिन वहां जो है अफजलगंज की मस्जिद में आइए, मरकजी जलसा है। अब हमारे कन्वीनर साहब क्या इंतजाम करते हैं उनके ऊपर है। अब 11 बजे दिन मरकजी जलसा है, उसमें भी शिरकत कीजिए। 3 जलसे है, खदीर पिया सरकार के जलसे है। खदीर पिया सरकार वली कामिल है और सदियों बाद ऐसी शख्सियतें पैदा होती है, सदियों बाद पैदा होती है ऐसी शख्सियत। खदीर पिया सरकार उनमें है, इसलिए बहुत बड़े सूफी है, उन्होंने खदीर पिया सरकार के ताल्लुक से लिखा, वो भी खुद बड़े सूफी थे, बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने कहा, कल नाम बोलूंगा उनका मैं, उन्होंने कहा कि बंदा नवाज सरकार के बाद अगर दखन में कोई शख्सियत पैदा हुई है तो बहरूम सरकार पैदा। इतनी बड़ी शख्सियत है, इतनी बड़ी शख्सियत हजरत खदीर पिया सरकार। इसलिए मैं आपकी अकीदत से, अब जो अकीदत से आप हाजिरी देंगे ना तो आपकी तवज्जो होगी सरकार की। अकीदत से जाना हूं, हाँ बैठे हुए बोल, मैं कई लोगों को बोल रहा हूं जाके आप दुआ कीजिए, नहीं हजरत आप मेरे को ये दीजिए, बोल हजरत ये मेरा काम कर दीजिए, मेरे को कामयाब कर दीजिए, मेरा ये परेशानी है दूर कर दीजिए, बोला। वो शख्सियतें अल्लाह उनको पैदा करा हाजतें दूर करने के लिए। ये पकौड़ा बोरा उनको खबर की भगर की मक्खी नहीं उड़ाते, और कहीं को उड़ाएंगे मक्खी, मक्खी खुद उनके फायदा हाजत करने को आ रही, उन मक्खी को उड़ाने को आए। तेरा अकल कम है तेरी, तू अपनी मक्खी उड़ा ले, तू जो है तू है फिक्की। अरे उनके लिए आ रही मक्खियां चूंटियां सब खाने के लिए आ रहे हैं, इसलिए दरगाह में चूंटियों को नहीं मारना। चूंटियां अपना फैज पा रहे, मक्खियां अपना फैज पा रहे, हम अपना फैज पा रहे। अरे हमसे पूछो नहीं, यहाँ जाके इनसे उनसे उनको जो है उन्हें मुफ्ती कुछ बोल दिया, इन्हें वो बोल दिया, टीवी पे देख लेके अकीदे बना रहे हैं। अरे क्या है असल अकीदा, ये सीखो, समझो कुरान क्या है, हदीस क्या है, आपको समझ में आएगा। कल आप तशरीफ लाएंगे, कल कहाँ है जलसा, पंचमहल्ला, पंचमहल्ले में है, आप हजरात तशरीफ लाइए। हम तो 9 बजे से शुरू कर देंगे, हम आइए शिरकत कीजिए, क्योंकि बुर्द शरीफ वगैरह भी होगा।
और उसके बाद फिर होगा, जब देर होगी, जैसा आज देर होगी, कल तातील है ना, तो इस हिसाब से देर कर रहे। तो इतवार को भी तातील रहती है। आइए बैठिए, ज्यादा बैठेंगे तो आपको मालूमात ज्यादा होंगे। मालूमात हुए नहीं हुए, सही बोलो, बाहर जाके नहीं बोलना। अरे क्या हूँ, स्पीकर को छोड़े ही नहीं, जो लपट गए स्पीकर तो लपट जाते हजरत हम, ऐसा बोलते क्या? हाँ, ऐसा लोगों को बोलो, अभी बोल दे रहा है तो बोल दो, फिर कल मैं जो है तकरीर नहीं करता। अगर मालूमात हो रहे आपको कुछ, आपको सही, आपको जो है आपको सही तरीका मिल रहा है तो आप बोलिए। आपको मैं ऐसे कई बातें सिखाऊंगा, इस दौर में सिखाने वाले नहीं है, आपको समझाने वाले नहीं है। लोग जो है उल्टा पुल्टा समझा दे रहे हैं, खाली नमाज पढ़ा रहे, नमाज भी सही नहीं पढ़े। मैं देख लिया तरावी में, यार वो नमाज होती, एक आदमी यहाँ है एक आदमी वहां है, बीच में तफादला, नमाज होती। फिक़ह का मामला जुमला भी नहीं मालूम है। लोग हम बड़े बड़े जाके वहां उन्हें ठहरा पंखे नीचे, उन्हें वो पंखे के नीचे ठहरा, उन्हें वो एयर कूलर के नीचे ठहरा, तरावी पढ़ रहे। अरे बोला ये तरावी पढ़ रही, क्या तमाशा कर रहे। हाँ, और जो बाद लोग, मैं देखा चौकी मस्जिद में वो बेचारा इमाम वाजिब की तरफ पढ़ा रहा, इन्हें जो है उतना सोच छोड़ देकर शहर में टकट मर रहा। अरे पूरा स्पेस खाली है, शहर में आके वाजिब की तरफ पढ़ा, नमाज होती है उसकी। फिर नमाज किसके पीछे पढ़ना, पकौड़े के पीछे पढ़ रहे। कोई बोले वहां 5 दिन में पढ़ा रहे, 6 दिन में पढ़ा रहे। अरे पूरे रमजान में पढ़ो ना यार, 6 दिन में 5 दिन में कई को खत्म कर रहे हैं। हाँ, पूरा पढ़ो। अच्छा, हाँ, हमारे अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह इतना सुनते थे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते थे पूरा। जहां 3 घंटे में एक पारा होता था उनके पास, पूरा आहिस्ता आहिस्ता। फिर कैसे 52 साल की उम्र में खुद ही उठते थे, खुद ही बैठते थे। क्या रूहानियत, ऐसे रूहानी लोगों को देखो, आप में जज्बा पैदा होगा। हाँ, हमारे हजरत लिखे सबर की भी अक़साम है। एक सबर होता है अब तंगदस्ती में, एक सबर होता है इबादत की सख्ती में। हजरत फरमाते हैं इबादत के लिए भी सबर करना, सख्ती बर्दाश्त करना। हाँ, नमाज पढ़ रहे निकल के चले, अब कब खत्म करते कि बोलते, ऐसा नहीं रहना। इसलिए हमारे पास क्या है, नमाज पढ़ने से पहले पेट भर अच्छा खाना खा लो। अब बाद लोग खाना बाद में खाएंगे बोलते, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते, वैसा नमाज में कबूल होती। खाना ना खा के अच्छा इत्मीनान से नमाज पढ़ो। इस से मुदर्रिस साहब बोले कि नफिल नमाज पढ़े तो देर तक तस्बीहात पढ़ना। अगर फर्ज नमाज में 3 तस्बीह पढ़ ले तो नफिल पढ़े तो 21 तस्बीह पढ़ना। सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, ऐसा पढ़ना। ऐसी इत्मीनान से नमाज पढ़ना है। औलिया को पढ़े तो मालूम होता। हाँ, यहाँ कुछ भी नहीं है, भागम भागी की नमाज है। हाँ, इमाम साहब 2 मिनट देर गए तो अरे इमाम साहब देर कर दिए, इमाम साहब, अरे इमाम की कदर करो, 2 मिनट में तो आके पढ़ाया ना। तुम दे रहे क्या तनख्वाह? अब मदनी शाह में बगैर वजू के नमाज पढ़ा के चलेगा, तनख्वाह नहीं दे तो देखो, पूछो उनसे जाके, वहां खत लिखा गांव से, मैं पीछे नमाज बगैर वजू के कर दियो, पढ़ा दियो, अब दौड़ा लो तुम लोग। तो इमाम को अच्छी तनख्वाह दो, अच्छा पढ़ाता हूं। बहर के फर्ज में लोगों का ख्याल करके पढ़ना है, नफिल पढ़े तो इत्मीनान से पढ़ना है, तो वो आपकी नमाज होती है। नमाज तो धक्कम पेल में नमाज हो रही है। क्या तरावी के इतने लोग जमा हो रहे, रकात बनना नहीं आ रहा, वजू कैसा करेगी क्या है कि, और जो है ना खायदे में बैठना नहीं आ रहा, खायदे में यूं बैठ रहे हैं, और वो नहीं क्या, तुम्हारे को तकलीफ है, घुटनों में करें। हाँ? मैं एक साहब को बोला जमीन पे सर रखो तमाम बीमारियां चले जाते। हाँ, तुम क्या बोल रहे, तुम सजदा करके तो देखो, कल को हिला करके कुर्सी पर बैठने बोला, ऐसे क्या सजदा करना नहीं आ रहा? तकलीफ उठा के सजदा करो, जमीन पे सर रखो, तमाम बीमारियां नहीं देते, मेरे को आके बोलो बोला। हाँ, मेरे पैर में बहुत दर्द हो गया, वो ऐसा रखना नहीं आ रहा था। बोला कुछ भी हो जाओ, बोलते वैश्विक वक्त के तरावी पड़ा, खुद ब खुद चलेगा दर्द। हालांकि ऐसा टेकना नहीं हो रहा था, मेरे वो मुड़ गया था, बोले तो ये टेकना नहीं आ रहा। अरे बोले तू कौन है मेरे को दर्द आने का? हाँ, मैं तो नमाज ऐसी छोड़ूंगा, दर्द हो तुम मर जाओ। टेक टेक के पड़ा, वो दर्द हुआ तो एक बार गालिब का शेर मेरे को याद आ गया, दर्द से हद से गुजरना है दवा हो जाना। गालिब अच्छी बात बोला, दर्द से हद से गुजरना है दवा हो जाना। तो आप करके देखो,
अब बहुत लोग छोड़ दिया, अरे भला मियाँ रुको, आपको रुको नहीं हो रहा ना, वैसे रुको करो आप, नमाज में खुद शिफा है। हाँ, आप करो। अरे मेरे को घुटनों में दर्द हो रहा, अरे काय का घुटनों में दर्द हो, मोड़ो मोड़ो करो, खुद ब खुद घुटना सही हो जाता। ऐसा यूं पलटे तो मेरी जो है पकड़ ली फसलियां, मैं बोला मेरी फसली पकड़ती, मैं इधर मुड़ गया। ये है खजीरी टानिक का असर। मैं फसल की यूं हो रहा, अरे अब मैं वहां बैठा हुआ हूँ दावत में, मेरी फसली पकड़ ली। अरे बोला मेरी कहीं को फसली पकड़ी, मैं दावत में होना। बोल गया, मैं बोला तो कह रहा, मैं बोला इधर झटका मारा उसको, झटका मारते सीधा हो गया, दावत खा सके। मैं तो यूं बोल के चले जाना पड़ता था। अरे मेरी कैसी फसली होती, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। तो इसलिए सरकार, बैरून सरकार फरमाए इबादत में भी सब्र करना, इबादत की सब्र भी है। दिल बोलता नमाज पढ़ना, सब्र करना, खाना छोड़ना, पानी छोड़ना, सब्र करके पढ़ना, हर चीज छोड़ना, दर्द हो रहा पढ़ना। हाँ नहीं दर्द हो रहा। अब आजकल देखो पूरी मस्जिद में चर्च बन गई, कुर्सियां, एक मस्जिद में गया तो पूरे कुर्सियां हैं, वो पलटन की मस्जिद में गया मैं, कुर्सियां लगे हुए हैं। मैं बोला ये कुर्सियां क्या चर्च है क्या? आगे देखा तो अच्छे हट्टे काटे आगे, तब बोल के बैठ जावे, बैठ के नमाज पढ़ रहे। अरे बोला अच्छा हट्टा कट्टा है, चलते हुए आया तब बोल के बैठ गया। और इसलिए मैं बोला मस्जिदों से कुर्सियां निकालो, पहले कुर्सियां से दिखा। हाँ, लोग बैठ के नमाज पढ़ते थे, सजदा करने की कोशिश करते थे, पहले पहले कैसा नूर रहता था। अच्छा ये पकौड़े की तस्वीर लगी हुई है ना, ये पकौड़े की जो हर जगह तस्वीर लगा है ना, ये गुस्ताख की, आप उसकी सूरत देखो कैसी सूरत है, लानत बरसी है ना बरसी, देखो आप सूरत। अब जाते जाते देखो आप उसकी तस्वीर लगी हुई ना जगह जगह, उसको इसकी सूरत पे लानत बरस रही। उसको बहुत बड़ा आलिम है, कहते बोला आलिम लोगों क्या करेंगे, हमारा बच्चा अच्छा है, देखो बच्चे पे कितना नूर है, नोमान पे देखो आप बच्चे को नूर है नहीं है, क्या करा बच्चा बोल के, कुछ भी नहीं करा, नमाज पढ़ा खाली ईशा की। उन्हें इतना इल्म करा, इतना किताबा लिखा, सूरत देखो कैसी है, देखना दिल नहीं बोला। ऐसा दिख रहा कि वो बेहसी वाली में रहते ना पीछे उठाने वाले, ऐसा दिख रही उसकी सूरत। हाँ, और हमारा बच्चा देखो, हमारे अकरम को देखो कैसा नूर बरस रहा, कितनी नाक पढ़ाना बच्चा खाली देखो, उसके नूर है नहीं। देखो हमारे बच्चों को देखो, ये छोटे छोटे बच्चों को देखो, हमारे खाली क्या करे बच्चे, नमाज पढ़े हो, नीयत साफ है, अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं, नूर है। देखो आप बच्चों को, हाँ देख लो हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के मुकाबले में आता हूँ, कैसा आलिम है, कैसा मुफ्ती है, क्या है सूरत है। ऐसा मतलब चपला मार के तू ले, कैसा भी तस्वीर बोल के चपला मार दे, तुम ले लिया वो कैसी की सूरत लेके उसको लगा दिए पूरे शहर में, लानतिया हरा, अल्लाह लानत बरसा इनके ऊपर, जो गुस्ताखे रसूल के साथ मिलकर जो है वो कर रहे हैं। हम तो दुआ करेंगे अल्लाह, मैं तो बोलूं जितने हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म होगा अल्लाह उसका बदला दे हर जगह। और आप यहाँ परसों पार्क में मुसलमानों को मार के बढ़ा दिए, 2 रोज पहले की बात है। हाँ, उत्तर प्रदेश में पार्क में मुसलमान बच्चे गए तो मार के बढ़ाए, दौड़ा के मार रहे, कहीं देखने दे रहे, उन्हें तो आपको बोल रहे हिंदू बनो और ये करे, तो उसके मुकाबले में नहीं लड़े क्या जमीन को, अरे लड़े तो पूरी लाखों की लोग मार रहे हैं। तो सरकार जो फरमाए ना वैसी छोड़ रहा है इस दौर में, इसलिए हम सरकार से मोहब्बत वालों के साथ रहना नहीं है, सही बोलो ना। हाँ, इसलिए म्यार बनाओ, अपना म्यार से रहो। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, इतनी देर मेरे को सुने आप लोग जो है, अल्लाह सलामत रखे। ये बातों को जहन में दिल में उतार के आप लोग सही रास्ते पे चलो। रात के 2 बज रहे, ये फिक्र मत करो, फजर हो जाने दो। सहाबा इकराम, एक साहब मेरे को बोले सहाबा खवाली नहीं सुने, आप मतलब बहुत बड़ी खवाली सुने तुमने, सुने थे उसी। हाँ, सहाबा की हारमोनी तबला क्या मालूम है तुम्हारे को? हाँ, मैं बताऊं क्या बोला? हाँ, ये लेके जो तलवारा निकलते थे ना, छनकार, ये था उनका, ये समा था उनका। तू अभी हमारे को समाज सिखाने को आया, हम तेरे को सिखा देते। सहाबा सुने रे, तलवार की सबक में सुने। हाँ, जो लहराए ना। हाँ, इसलिए अब समा में लोग पाना खा रहे हो करें। हमारे हजरत क्या करते थे, मगरिब से 10 बजे तक समा सुनते थे, दौरान में कुछ भी खाते पीने थे, क्योंकि समा भूखे रह के सुनना है, खा के पी के सुने तो समा का मजा आता।
वो तो गाना हो गया। तो हमारे हजरत के पास वही तरीका था, मगरिब के साथ मगरिब पढ़ते समा, उसके बाद 10 बजे खत्म, उसके बाद ईशा। हमें तो हजरत को ऐसी देखा। अब खा के पी के बैठ गया, सूरत में कोई रौनक नहीं है, काय के मुर्शदा है, क्या है वो है, बैठ गया। चलो अब अभी खव्वाल की खुशामद कर रहे हैं। खव्वाल नहीं आया तो देखो, खव्वाल जो है भाग गया। मैं महफिल में था, वो वहां हो रही थी महफिल, नाम नहीं लेता मैं, इन्हें मालूम है। खव्वाल भाग गया, उसका आवाज बैठ गया, उन्हें भाग गया बगैर बोले। बोला डरना है, तुम थे महफिल में हो? मैं बोला आज रहा मैं खव्वाल ही बताता हूँ तुम्हारे। बोला चलो शुरू हो जाओ। बोला वो मजा आया, वो मजा आया, फिर शुरू। अरे खव्वाली कैसा सुनना, खव्वाली क्या हारमोन तबले पे सुनो तो खव्वाली होती क्या? अब जितनी खव्वाली नहीं हुई, ये भी खव्वाली है। हाँ, इसलिए हर चीज को समझना, पहले बुनियाद क्या है समझना। पकौड़ों से नहीं डरना, रावजियों से नहीं डरना, अहले हदीसों से नहीं डरना, जाके मुकाबला करना। एक मस्जिद ने दूसरी मस्जिद को सुन्नी बनाना, सहाबा दूर दूर जाके करे नहीं करे, स्पेन तक फतह कर लिए ना सहाबा। अब हम स्पेन भी खो दिए, अब हिंदुस्तान में पकड़ पकड़ के मार रहे, गोशराहतों मार रहे। हाँ, हमारी दुकानों पे खरीदो फरोख्त नहीं करना पड़ रहे। इतने जुल्म ज्यादा तो नहीं, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा के जमीन के खिलाफ आवाज उठा रहे। उठाओ भाई, मगर सबके लिए उठाओ ना। हर चीज, सरकार की गुस्ताखी हुई तो क्यों नहीं उठाए? गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी हुई तो क्यों नहीं उठाए? आज भी फिर आया गरीब नवाज की दरगाह का मुकदमा हाईकोर्ट में चले जाकर अब मंदिर है। तो फिर पूरे मुसलमानों निकलना था ना, गरीब नवाज के चाहने वाला खाली खवाली सुनने को है, पूरे सड़क पे निकलना ना, पूरे चिश्तियां खादरिया निकलना, सोहरवर्दिया भी निकलना, हर एक पे गरीब नवाज का एहसान है। खादरी चिश्ती नहीं, जो हिंदुस्तान में गरीब नवाज का एहसान है उस पे निकलना ना, पूरे लाखों के लोग आके उर्स में हंगामा बचाते ना था, गरीब नवाज की दरगाह को देखता तेरे आंखा निकाल देते, बोलना ना जाके उर्स में ये कर रहे वो कर रहे। भाई ना उर्स मालूम इन लोगों को, ना खवाली मालूम, ना औलिया की मोहब्बत मालूम, खाली दिखावा है, चले जा रहे हैं। इसलिए आप लोग निकलो, गरीब नवाज की मदद है। हाँ, इसलिए हमारे हजरत क्या लिख रहे मालूम? हमारे जनाब खिजर अपनी राह ले, बस छोड़ दे मुझको। जनाब खिजर अपनी राह ले, बस छोड़ दे मुझे काफी है हर जा रहनुमाई मेरे ख्वाजा की। इतना अकीदा मजबूत रखो, जब आप खदीरी कहलाएंगे। अकीदा कुछ भी नहीं, पकौड़े से डर लिए, उनसे डर लिए, या खाजा नहीं बोले, पकौड़े को देख के नहीं या नहीं बोलते, कहीं नहीं बोलते। घर में अगर कोई एतराज करा, इन्हें एक खलेरा भाई आ गया बाहर रह के, उन्हें आके बोल दिया तो इन्हें सुन ले रहे, नहीं भी उन्हें आके ऐसा बोला है, आया तो कहीं मेरे घर में, चल जा, लात मार के निकाल देना। हम या खाजा बोलने वाले, या गौस बोलने वाले नहीं जाता, या गौस बोलता हूँ, खुद भाग जाता। इसलिए अगर मदद चाहते हैं, नहीं मदद चाहते, जूते खाना चाहते खाओ, मदद जूते खाते रहो, और जूते होंगे। फिर हैदराबाद में भी आ जाएगा वो निजाम पूरा। अगर उसे बचना है तो आप औलिया अल्लाह की आस्थानों पर हाजिरी दीजिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब करीम साहब का, जनाब रहीम साहब का, आप तमाम जनाबों का शुक्रिया अदा करता हूं। अब आप सलाम होगा, दुआ होंगी, उसके बाद तनावुल तबर्रुक है क्या? मैं बोल दे रहा हूँ, नहीं है तो मैं मंगा लेता हूँ मनो सलवा ऊपर से। समझे? जब से जो खिला रहा हूँ मनो सलवा ही खिला रहा हूँ, तो जब से रूहानी ग़िज़ा थी ये। हाँ, अब आपको जिस्मानी ग़िज़ा है, आप तनावुल तबर्रुक खा के जाइए। और कल बाद नमाज ईशा कहाँ आना है? पंच महल्ला, 5 महल्लों का एक महल्ला, पंजे तो उनके पास 5 महल्ला में आना है। पाशा की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप पाशा से वाकिफ नहीं है, हमारे पाशा हमारे जनाब मोहम्मद बरकतुल्लाह खदीरी सिद्दीकी, आप सिद्दीकी हैं, बहरून सरकार आपके जद है। आपके दादा हजरत अबुल कासिम, इनके अशार में पढ़ा, हजरत अबुल कासिम मोहम्मद बादशाह सिद्दीकी मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, हजरत मेरे घर पे आते थे, हजरत से बड़ा फैज मिला मेरे को। हजरत
अपने खुद से आते थे, हमारे घर में घंटों बैठते थे हजरत आपके दादा जान, और आप ही के फैज है कि उन्होंने मुझे खिलाफत दी। छोटा था मैं, मैट्रिक में क्या था कि हजरत खिलाफत सरफराज फरमाए हजरत आपके दादा हमारे बरकत पाशा, उसी निस्बत से हम आपका एहतराम और अदब करते हैं। और जानिशी में सुवम थे आपके दादा हजरत पाशा मोहम्मद पाशा साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह, और आपके वालिद का नाम था मौलाना मोहम्मद सिद्दीकी। एक दिन आपके वालिद मेरे को बोले, तो अभी हज का हो गया था, आपके वालिद का सिद्दीक पाशा का हज का हो गया था, तो बीमार थे। तो मेरे को बोले, चाय पी रहे थे, मेरे को बोले मैं हज को जा सकूंगा, और आप हज को जाएंगे आएंगे? अरे नहीं मेरे बीमार है। अरे कुछ भी नहीं होता, मतलब जाके आ सकते हैं, अल्लाह के फजल से गए भी आ भी गए। उसके बाद इंतकाल हुआ। सिद्दीक पाशा के आप साहिबजादे हैं, और अच्छी कैफियत थी। सिद्दीक पाशा जो है जज्ब में रहते थे, हमेशा मस्ती में रहते थे। और हमारे मोहम्मद पाशा साहब रहमतुल्लाह अलैह भी बड़ी मस्ती में रहते थे, मस्त लोग थे ये लोग। हदीब सरकार की खास नजर थी हजरत मोहम्मद पाशा साहब को। बहुत सारी बातें हैं। एक करामत सुना दे तो आपके दादा जान हमारे दरवेश पाशा आपके चचा बयान करे कि पहाड़ी शरीफ की दरगाह पे हाजिर जने निकले, तो अब आप जो है सीढ़ी से नीचे पैर नहीं रख रहे, तो दरवेश पाशा बोले बाबा जान पैर रखिए नीचे, आप कहीं नहीं रख रहे। तो देखो देखो बोले, देखे तो क्या इतना बड़ा बिच्छू है। दुर्वेश पाशा नहीं देखे। हाँ, ऐसे जो है बाफत जब जो है ना वो पहला सदर जमहूरिया हैदराबाद आया था, वो टीचरों का आप मुदर्रिस थे, तो आप भी ठहरे हुए थे। उन्हें जब गुजरा तो बार बार आप देखने लगा, देख के पूछा कि ये बुजुर्ग कौन? उतने लोगों में राजेंद्र प्रसाद जो सदर जमहूरिया पहला था, उन्हें गुजरा तो आप भी ठहरे हुए थे, तो उतने लोगों में हजरत को देख के बोला ये बुजुर्ग कौन है? ये खदीर पिया का फैजान है। ऐसी कई बातें मैं सुना सकता हूं। मैं आप लोग को इशारे से सुना रहा हूं कि आप लोग जिस खानका से वाबस्ता है, ऐसी खानका अब बहुत कम है। पूरी खानका है खामखा हो गई है, एक खानका बच गई है। मैं दुआ कर रहा हूं अल्लाह से हमारी खानका को हर बड़ा आफत से, हर बुराई से महफूज रखे। और जितने खानका गए हैं वो तो अल्लाह को मालूम, लेकिन अल्लाह इस खानका को बचाए और इस खानका को सलामत रहे। सिद्दीकी खानका सिद्दीक गुलशन आबाद रहे। हम ये दुआ करते हैं। खड़े हो जाइए। सलातो सलाम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या हबीबी या मोहम्मद या रसूल अल्लाह अहमद, जात पाके तो मुमज्जद, जलवगाहे नूर सरमद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। तुम हबीब की बुरिया हो, तुम तजल्लिए खुदा हो, तुम पे जा मेरी फिदा हो। क्या कहूँ मैं तुमको क्या हो? या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका।
चल गया जाने जाना हो गया है हिंद जिंदा तेरा हसरत सनाखा है जुदाई में परेशान या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। दुख भरे नालों का सदका नाज के वालों का सदका करबला वालों का सदका भीख दो लालों का सदका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका। या जिलानी शैनिल्ला या जिलानी शैनिल्ला या जिलानी शैनिल्ला अल मदद भी इज़्निल्लाह या जिलानी शैनिल्ला या जिलानी शैनिल्ला या जिलानी शैनिल्ला अल मदद भी इज़्निल्लाह। आप कहो कर हाल तबाह आओ मदद को शाहिन शाह चिल्लाता हूँ शाम पुगा या जिलानी शैनिल्ला या जिलानी शैनिल्ला या जिलानी शैनिल्ला या जिलानी शैनिल्ला अल मदद बिइज़्निल्लाह। मेरे दिल में हिम्मत हो दूर ये सारी कुल्फत हो इज्जत हो और हुर्मत हो पाओ मुरादे खातिर खा या जिलानी शैनिल्ला या जिलानी शैनिल्ला या जिलानी शैनिल्ला अल मदद बिइज़्निल्लाह। माना है ये सबसे हकीर हसरत आजिज़ पुर तक़सीर तेरे दर का पर है फकीर या जिलानी शैनिल्ला या जिलानी शैनिल्ला या जिलानी शैनिल्ला या जिलानी शैनिल्ला अल मदद बिइज़्निल्लाह। ख्वाजा ख्वाजगा सलामुन अलैक शाह हिंदुस्तान सलामुन अलैक ख्वाजा ख्वाजगा सलामुन अलैक शाह हिंदुस्तान सलामुन अलैक। आप ताए रसूल हबीब खुदा फक्र कौनो मका सलामुन अलैक ख्वाजा ख्वाजगा सलामुन अलैक शाह हिंदुस्तान सलामुन अलैक। हम गरीबों पे हो निगाह करम हामिए बेकसा सलामुन अलैक ख्वाजा ख्वाजगा सलामुन अलैक शाह हिंदुस्तान सलामुन अलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फातिहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह रब्बि इग़फ़िर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। या अल्लाह या पाक परवरदिगार आलम तेरे हबीब पाक सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में आपकी आवाज़ साहब के सदक़े में खुसूसन मौलाए कायनात सैयदना अली मुतवल्ली शेर खुदा अलैहिस्सलाम सैयद कायनात बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में हुज़ूर पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी मुहियुद्दीन ख़ुतब रब्बानी गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु के सदक़े में हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगा अताए रसूल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज़ सरकार रज़ियल्लाहु के सदक़े में हुज़ूर बहरुल अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी हज़रत अलैहि रहमतुल निज़ाम के सदक़े में या अल्लाह हमारी इस जलसे को हमारी इस मजलिस को हमारी इस नशिस्त को कबूल फरमा ले। या अल्लाह जितने हाज़रीन हैं उनको खैर व बरकत अता फरमा, इस घर में खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे नाकाबिल माफ़ी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारा खातिमा बिल खैर फरमा, जब हम मरे हैं तो लफ़्ज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो। या अल्लाह हमारा खातिमा बिल खैर फरमा। या अल्लाह हमारी बाली पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हो जाए। या अल्लाह हमारी खबर में सरकार जलवा फरमा हो जाए। या अल्लाह हम सरकार को देख कर सलाम पढ़ने वाले हो जाए। हमारी खबर को जन्नत की खिड़की बना दे, हमारी खबर को जन्नत का बाग बना दे, हमारी खबर में कुशादगी अता फरमा। या अल्लाह हमको बगैर हिसाब किताब के जन्नत फिज़ा अता फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान परेशानी उनकी परेशानी दूर फरमा दे।
मुसलमानों की जानो माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा, इस्लाम का बोल बाला कर दे, अहले सुन्नत व जमात का बोल बाला कर दे। या अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, गाजा को फिर आबाद फरमा दे। या अल्लाह गाजा के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह हिंदुस्तान में जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, अल्लाह उनसे इंतकाम ले ले। या अल्लाह इनकी ताकतों को छीले मेरे मौला, मुसलमानों को ताकत और क़ुव्वत अता फरमा। या अल्लाह ये वक्फ बिल का जो काला कानून है, अल्लाह इसको तू वापिस ले ले मेरे मौला। या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा मेरे मौला, हम पर रहम फरमा, करम फरमा। या अल्लाह हमें जो बीमार हैं उनको सेहत उनसे अता फरमा, जो कर्जों में मुब्तला उनके कर्जे अदा फरमा दे, जो बेरोजगार उनको अच्छे रोजगार से लगा दे, जिनके कारोबार उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा। या अल्लाह इस घर में खैर बरकत नाज़िल फरमा दे। या अल्लाह ये जो जलसा किया गया है, या कुरान जो पढ़ा गया, या जो कसीदे बुज़ शरीफ पढ़ा है, नात और मक़दस पढ़ी है, अल्लाह इसका सवाब हमारे करीम साहब की अहलिया खतीजा परवीन साहबा की रूह को पहुंचा देगा। या अल्लाह हमारे खतीजा हमारे करीम साहब की अहलिया को या अल्लाह जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह उनकी बख्शिश कर दे मेरे मौला। या अल्लाह उनकी खबर में नूर और सकीना नाजिल फरमा दे। या अल्लाह ये तमाम जलसे का सवाब उनकी रूह को पहुंचा दे। या अल्लाह हमारे करीम साहब की उम्र दराज फरमा, रहीम साहब की उम्र दराज फरमा, नदीम की उम्र दराज फरमा, फहीम या जितने इनके भाई है बहन है सबकी उम्र दराज फरमा। या अल्लाह इनकी जो जो भी मुश्किलें हैं दूर फरमा दे, हर एक की आफत में बड़ा दफा फरमा दे, हम सब पे रहम फरमा, करम फरमा। या अल्लाह ये जितने हाजरीन है मेरे मौला, इन हाजरीन में जिनकी जो मुश्किलें दूर फरमा दे, हर एक की मुरादों को पूरा फरमा दे। आधी रात का हिस्सा गुजर चुका है, अल्लाह तो आसमान दुनिया पे जलवागर होता है। या अल्लाह तो खदीर पिया सरकार के सदक़े में हर एक के दिल में जो आरज़ू है पूरी फरहम देगा, हर एक पर रहम करम फरमा, हमारी दुआओं को सुन ले मेरे मौला, हमारा खातिमा बिल खैर फरमा दे, हमें बगैर हिसाब किताब जन्नत फिज़ा फरमा, हम पर रहम फरमा, करम फरमा, हमको दुश्मनों की शरारतों से महफूज रख, नफ्स की शरारत से महफूज रख। या अल्लाह आने वाली बलायात आफत हादिस और मुज़ी अमराज से हमारी सबकी हिफाजत फरमा, और कल का जलसा भी हम कामयाबी अता फरमा, और अफजलगंज के जलसे को भी कामयाबी अता फरमा, हम सब पर रहम फरमा, करम फरमा, हम सबको अपनी पनाह में ले ले। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।